चलो बढ़ते आगे, बढ़ते हैं आगे। कहाँ बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। इसे पढ़ा दिया है ना? डबल यार तू आ ना पाती है, ट्रांसफार्मर वगैरह पढ़ती है, अभी उड़ जाएगा तो उसे बनाने सीखती। यहाँ पर ट्रांसफार्मर दूगो है। नदिया में कौन ट्रांसफार्मर लगल? नदिया में कौन ट्रांसफार्मर लगल? ये लोग पूछ रहे हैं इबला है कि उबला? ये लोग आंध्रो है, जाता है कहीं तक बंद करके। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब सुनो, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम। सुनो यहाँ बैल, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम। ए बैला, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में पार्ट वन में मैप के सहारा सारा बैकग्राउंड समझा दिए हैं, जैसे पुनर्जागरण ने पहले बताए हैं, समझाए हैं। उसका हचासना लिख दिए हैं। अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम भी पूरी तरह समझा दिए हैं। अब हचासना लिखते हैं, क्या करते हैं? पार्ट 1 जो नहीं देखा वो देख लेना है, और पार्ट 2 में मजा एकदम आ जाएगा। कहेगा वाह, अब तो फोटोआ बिना देख ले जीवो, ठीक है ना? फोटोआ दिखा दिए हमने। पार्ट 1 में क्या दिखाए थे? फोटो। अब पार्ट 2 में बिना फोटो देख ले जी जाएगा, ठीक है ना? स्टार्ट करें? बोलो यस। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सब फिर देख लो, तेरे को उपनिवेश था, देख लो फिर। क्या बोला? तेरे को उपनिवेश, तेरे को इंग्लैंड जो है अमेरिका पर जब अधिकार किया था, तेरे को उपनिवेश बनाया था, जिसमें दक्षिणी उपनिवेश क्या था? जॉर्जिया। थोड़ा सा और देख लो, दक्षिणी उपनिवेश क्या था? जॉर्जिया। उत्तरी उपनिवेश क्या था? माइनी। माइना ना माइनी, माइनी। दक्षिणी जॉर्जिया, उत्तरी मैनी, और सबसे पहला उपनिवेश वर्जीनिया। वर्जीनिया पहला उपनिवेश वर्जीनिया। कौन सी? या ऐसे बोलते हैं जेम्स टाउन्स। क्या बोलते हैं? जेम्स टाउन्स, जेम्स टाउन्स, जेम्स टाउन्स, ठीक है ना? और कैरोलिना में होगा कौन सी? कैरोलिना में होगा गृह युद्ध का शुरुआत, ठीक है ना? न्यूयॉर्क में उपनिवेश है, कौन सी है? समझ गया ना? तेरे उपनिवेश। और यही तेरे बना 50। क्या बन गया? अभी 50 को है। क्या हुआ? पहले तेरे को राज था, और धेले के 50 को। क्या बन गया? आगे बढ़े। चलो सर, मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा है। और बगल बा मतलब यहाँ बैठ के मैसेज रिप्लाई करें, नहीं पढ़ा है? व्हाट्सएप पर किया है कि? व्हाट्सएप पर किया हुआ तो रिप्लाई मिल जाएगा। गुरुजी गुस्सा नहीं होइए, मेरे कहने का मतलब है आप जो होमवर्क देते हैं वो कोई नहीं कोई बुक रहता है, तो बुक में रहेगा, बुक से दे रहा है ना कि तुम बोलना चाह रहा? पूरा लिखो, बीच में लिखता था कोई ना कोई बुक रहता है, आगे बताओ लिखो। चलो फिर बताए थे आप लोग, कोई सब बताए थे? नहीं बताए थे? ए टू जेड समझाए थे। आज लिखेंगे, क्या करेंगे? ओनली फॉर लिखेंगे, ओनली फॉर लिखेंगे। चलो अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम आज खत्म कर देते हैं। खत्म कर दे आज लगा दे, आज लगाते हैं अमेरिकन। और अच्छा पढ़ ले, चूंकि यहाँ पर याद होगा फिर कहीं याद ना होगा, यहाँ पर समझ आएगा फिर कहीं समझ ना आएगा। जितना अच्छा बता देंगे, परीक्षा में हर सवाल आया हुआ है, बस ये मान के चलना है, परीक्षा फोड़ देगा, ठीक है ना? सर टाइम टेबल एक बार टेलीग्राम पर डाल दीजिए प्लीज। टाइम टेबल आपका जो है बैच में ही डाल देंगे। सबसे पहले वो वीडियो बनाएंगे और हर बैच में टाइम टेबल जिसका जिसका जो है वो डाल देंगे, ठीक है ना? अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम। स्टार्ट करें? आर यू रेडी? जो पार्ट 1 ने देखे हैं आशा उम्मीद करते हैं कि देख लिए होंगे, जो नहीं देखे हैं उससे आशा उम्मीद करें कि देख लिए होंगे, ठीक है ना? तो देख लेना है, ठीक है? चलो शुरू हो जाओ।
वर्ल्ड हिस्ट्री का नोट्स डाला हुआ है, वर्ल्ड हिस्ट्री का नोट्स डाला हुआ है, ठीक है ना, और सारा चीज़ लिखा हुआ है, याद है, जो ना लिखा वो लिख लेना। ए बैला इसे पक्का बॉयल है क्या, जब बोलना नहीं समझ आ रहा है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 1775। अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम मुख्य रूप से 1775 में स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था? 1783 तक चला, 83 तक चला था, पता है ना। और 89 में गणतंत्र, 89 में अमेरिका हुआ गणतंत्र, क्या हुआ था? और स्वतंत्रता घोषणा कर दिया था 76 में, 4 जुलाई 1776 बोला स्वतंत्र है, उसके बाद लड़ रहा है और लड़ा था कब तक? 83 तक। कब तक? 83 तक। चलो आज तो आ जाओ अब जो बताए थे, जो बोले थे फटाफट लिख दे, जो हम पढ़ाए थे पार्ट 1 में सब लिख दे फटाफट। चलो तो अमेरिका क्या देख रहे हैं? अमेरिका खोज कौन किया है? क्रिस्टोफर कोलंबस। मेरे साथ आप बोलना है, पगली चटा मारे घोलट जाएगा, याद दे। क्रिस्टोफर कोलंबस। अब बहमास द्वीप का भी खोज, बहमास द्वीप का भी खोज क्रिस्टोफर कोलंबस कब किया है? 1492। कहाँ के यात्री थे? क्रिस्टोफर कोलंबस। कहाँ के यात्री? ठीक है ना। तो कहाँ के यात्री यानी मूल निवासी थे। कहाँ के निवासी? तो इटली। कहाँ? इटली में भी कहाँ? इटली में भी वेनिस। अरे वेनिस जानता है ना, ऐसे पूर्व का वेनिस कोचिन, अब वेनिस मुख्य रूप से इटली में है। इटली में भी वेनिस में भी जेनोवा। समय वा नहीं, जेनोवा बोलेंगे, स्विट्जरलैंड। व्यापारी न्यू बेज के लिए भी है सर वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 80 से 75 से 80% सिलेबस सेम है दोनों का, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लो। और वर्ल्ड हिस्ट्री इग्नोर किया, दुनिया से तुम इग्नोर हो जाएगा, कंपटीशन से इग्नोर हो जाएगा, ठीक है ना, याद लो। तो जेनो फिर बताए थे क्या? अमेरिका के मूल निवासी क्या बोले थे? अमेरिका का मूल निवासी को क्या बोले थे? रेड इंडियन। लाल था। अरे रेड इंडियन हो, कौन बोला था? कोलंबस। कौन बोला था? एक यात्री थे अमेरिगो वेस्पुसी। कहाँ के यात्री थे? इटली। कहाँ थे? और ये 1499 में अमेरिका जब गया था तो बोला था कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है बोला था इंडिया ना है, वो अलगे दुनिया है जिसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है, नई दुनिया है। कौन सी है बताओ? तो नई दुनिया किसे कहा गया है? अमेरिका। नई दुनिया किसे कहा गया है? अमेरिका। नई दुनिया। और अमेरिका का नाम पड़ा है, अमेरिका नाम पड़ा था अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर। अमेरिगो वेस्पुसी। चूंकि अमेरिगो वेस्पुसी जो इटली के निवासी थे, ये कई बार जो है अमेरिका की यात्रा किया था और वह क्रम में मर गया। सब संतावना दिया था, बेचारा बहुत अच्छा आदमी था, कम से कम बताया था ना कि इंडिया ना है तो नया दुनिया बताया था ना। तो नया दुनिया नाम आखिरी नाम पर रख दो, अमेरिगो के नाम से अमेरिका क्या बना है। और कितना लोग अभी सोच रहा है कि ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो स्पेन के यात्री है। नहीं,
क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का नहीं है, बल्कि स्पेन के संरक्षण में, स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ लिख देते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के संरक्षण में, स्पेन के संरक्षण में वहाँ की रानी थी इसाबेल। रानी कौन थी? इसाबेल। रानी कौन थी? रानी थी इसाबेल। इसी के संरक्षण में, भारत खोजने निकला, भारत खोजने, अब पहुंच गया अमेरिका, पहुंच गया। लेकिन निवासी कहाँ थे? इटली में कहाँ? वेनिस में कहाँ? जेनोआ। वहाँ नहीं, जेनोआ स्विट्जरलैंड, जेनोआ। इतना कोई दिक्कत है? बोलो, क्या इतना दिक्कत है किसी को? अब बताओ, कल जो है पढ़ाना स्टार्ट किए हैं और डायरेक्ट सब लिखते हैं ना, तो मज़ा ना आता, लेकिन आज थोड़ा मज़ा आता होगा। मज़ा आ रहा है? हाँ, अरे अगर तो मेरे को बारे में जानकारी है ना, इसलिए मज़ा आ रहा है, ऐसे लगता है कि रंग लगता है। ऐसे जो है ना, ऐसे पचपे नहीं करता, ठीक है ना, उल्टी होता, क्या होता? उल्टी हो जाता। लेकिन पहले हम हाइमोला दे ले पार्ट 1 में हाइमोला नहीं दिए थे, अब पार्ट 2 में कितनों खिला देंगे, अरे हम जो है ढकार मारेगा लेकिन उल्टी ना होगा, ठीक है ना? तो आ गया है ना? चलो यहाँ डाल दो। हाँ, ऐसा देख लिया है ना, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ डाल दो, पहला अमेरिका, पहले यहाँ डाल दे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम शुरू कब हुआ था? 1775। उससे पहले थोड़ा लिखते हैं, उससे पहले अमेरिका पहले कौन आया था? अमेरिका आने का क्रम, अमेरिका आने का किसका क्रम? तो यूरोपियन का क्रम, यूरोपियन का। जैसे भारत पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, फिर कौन आए थे? डच, फिर कौन आए थे? अंग्रेज, फिर कौन आए थे? डैनिश, फिर कौन सी आए थे? फ्रांसीसी, और अंत में स्वीडिश। उसी प्रकार अमेरिका पहले कौन आए थे? कोलंबस स्पेन की तरफ से आए थे। अरे स्पेन की तरफ से आए थे ना। पहला स्पेन, दूसरा पुर्तगाल, दूसरा तीसरा अंग्रेज, चौथा फ्रांस। यूएसए पर अधिकार किसका था? यूएसए पर अधिकार अंग्रेज, किसका? और यही पढ़ना अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, संग्राम पढ़ना है, संग्राम। अमेरिका एग्जाम में क्या टिक करेंगे? इटली या स्पेन? इटली। क्या करना है? क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि कोलंबस कहाँ के निवासी है, मारना इटली, जेनोआ, ठीक है ना। और क्वेश्चन पूछेगा बताओ कि कोलंबस किसके संरक्षण में इंडिया खोज में निकले थे, तब स्पेन माला है। लेकिन अगर निवासी पूछ दे या कहाँ के थे, तो इटली के थे, वेनिस के थे, जेनोआ के थे। 100% सही है। ठीक, क्लास 9 के एनसीईआरटी या कोनो बुक देखो, मिल जाएगा। समझ आ गया है ना? कन्फ्यूज नहीं होना, सब पढ़ता है स्पेन। अब परीक्षा में जाता है तो भौंकने लगता है, जा चल गिरियो बोरा में, ठीक है ना। अब यार डाल दो सर, नोट्स कब तक आएगा प्लीज सर बताइए। कौन नोट्स आएगा? अभी सब नोट्स तो आयल है, सब नोट्स तो आयल है। यहाँ डाल दे, एबल यहाँ डाल दे, बॉयल यार ध्यान दो। सुनो यहाँ पर अमेरिका में उपनिवेश, अमेरिका किसका उपनिवेश बनाता है? इंग्लैंड का। किसका? इंग्लैंड का उपनिवेश, इंग्लैंड का उपनिवेश बनाया गया था। और कुल उपनिवेश कितना था? 13। कुल कितना था? कुल्ला 13, कुल 13 उपनिवेश, 13। और जिस समय अमेरिका उपनिवेश बना था इंग्लैंड का, कल बताए, परसों बताए थे ना, उस समय बताओ इंग्लैंड की रानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम, जिस समय अमेरिका यानी यूएसए
ने यूएसए को इंग्लैंड ने अपना उपनिवेश बनाया था, उस समय रानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। राजा कौन था? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम। लेकिन याद रखना, जेम्स प्रथम जो है ना, ये एलिजाबेथ प्रथम के बाद आए थे, बाद। और एलिजाबेथ प्रथम शादी किए थे? नहीं किए थे शादी। और अब बोलेगा कि राजा है तो ईरानी है, अरे भैया खानदान ईरानी किसी दर्जा में, लेकिन इसके बाद ही आया जेम्स प्रथम। कौन आया था? जेम्स प्रथम आया था। और ये जो है जेम्स प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम जो है, ये शादी नहीं किए हैं, यानी इसी खानदान के है, लेकिन रानी बना ले, कुछ बना ले, शादी नहीं किए हैं। यानी ये थे वर्जिन। क्या थे? वर्जिन। क्या थे? वर्जिन। क्या थे? वर्जिन। शादी नहीं करेगा तो वर्जिन। और बताए थे जब तेरे को उपनिवेश बनाया गया था, तो पहला उपनिवेश सब 9 में दे ले। तो 9 10 पढ़ने करता है, कहता है बाप रे कुछ पूछ दे, कुछ पूछ दे, सब 9 में दे ले। उससे पहला उपनिवेश एलिजाबेथ प्रथम के नाम से ये वर्जिन रह गई, शादी नहीं की तो वर्जिन। और ऋग्वेदिक काल में उसे बोलते हैं आमूज। क्या बोलते हैं? जो सारे सुनाई कहता है आमूज। यहाँ लो, पहला उपनिवेश इसी के नाम पर बना था, जिसका नाम था वर्जियन। क्या था? पहला उपनिवेश, तेरे उपनिवेश में पहला उपनिवेश वर्जीनिया। वर्जिन से वर्जीनिया, समाया गया है। तो कुल कितना उपनिवेश? 13। उसमें पहला उपनिवेश वर्जीनिया, किसके नाम पर? एलिजाबेथ प्रथम के नाम पर। अब रजबा जो है बोला हमरो नाम पर रख दे, हमरो नाम अमर रहे, तो बोला था वर्जीनिया के नाम रहेगा जेम्स टाउन्स। जेम्स के नाम से, यानी इसी क्या कहा गया? जेम्स टाउन्स। देख रहा है, रानी के नाम पर वर्जीनिया और राजा के नाम पर जेम्स टाउन्स, यानी वर्जीनिया को क्या कहा गया? जेम्स टाउन्स। पहला उपनिवेश वर्जीनिया यानी जेम्स टाउन्स। अब बताओ, कल अगर नहीं बोलते ना, कल अगर मैप वगैरह नहीं बताते, ऐसा बोलते कौन सी सब बोला पाए, अभी मैं पारा तुरंत दिमाग में बनता होगा कि वर्जीनिया देख ले, ये हो कल तो घूर के लिए, परसों घूर के लिए, न देख ले, न लग रहा है। अब यहाँ जान दो, अब सुनो। और तेरे उपनिवेश में सबसे उत्तरी उपनिवेश कौन था? तेरे उपनिवेश में सबसे उत्तरी उपनिवेश कौन था? मायनी। कौन ची? मायनी। और सबसे दक्षिणी उपनिवेश क्या था? उपनिवेश का नाम क्या था? सबसे उत्तरी उपनिवेश जो है वह है मायनी। कौन ची है? मायनी। कौन ची है? दक्षिणतम कौन ची है? जॉर्जिया। कौन ची है? ये सब मुँह सवाई कैसे नहीं कर रहा है? क्योंकि मैप देख ले समय, इसीलिए कल दिखाए थे। पहले फटुआ देख ले, फटुआ के बाद देख लेगा, बिना फटुआ देख ले जी जाएगा। तो बिना फटुआ देख, आज जो है बिना फोटो देख ले जी रहा है ना, मजा आ रहा है, ठीक है ना। और न्यूयॉर्क भी उपनिवेश था, 13 में भी न्यूयॉर्क भी एक उपनिवेश था। और एक था कौन चीज? एक उपनिवेश था कैरोलिना। क्या था? एक और याद रखना, कैरोलिना। केरो। और यहीं पर गृह युद्ध की शुरुआत हुआ। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुआ था? कैरोलिना से। कहाँ से हुआ था? कैरोलिना से। कहाँ से हुआ था गृह युद्ध? अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कैरोलिना से। कितना याद रहेगा? तेरे उपनिवेश में प्रथम उपनिवेश वर्जीनिया। 13 उपनिवेश में से प्रथम उपनिवेश वर्जीनिया, उसी का नाम क्या है? जेम्स टाउन्स। और उत्तरी उपनिवेश मायनी, दक्षिणी उपनिवेश जॉर्जिया। और गृह युद्ध हुआ था कहाँ शुरू? कैरोलिना। समझ आ रहा है ना कि मैप बन रहा है, पिक्चर में अपने बन रहा है, पिक्चर बन रहा है। चूंकि जो बताया तो फटुआ बन रहा है। पहला उपनिवेश वर्जीनिया, इसी को जेम्स टाउन्स। दक्षिणी उपनिवेश जॉर्जिया। उत्तरी उपनिवेश मायनी। गृह युद्ध का शुरुआत अमेरिका में हुआ था कैरोलिना। अब क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका में गृह युद्ध का शुरुआत
उत्तरी उपनिवेश से हुआ कि दक्षिणी उपनिवेश से? फटुआ बनल है, फटुआ नहीं बनल है, दिमाग फोटो बनल है ना, दक्षिणी उपनिवेश से हुआ था। समझ आ गया है ना? नहीं समझा है? समझ गया है? फटुआ बना। न्यूयॉर्क में देखो उपनिवेश से है, न्यू जर्सी उपनिवेश है, कुल 13, कुल 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो और 13 गो। केवल ना 1 गो में ला है, 13 ना हुआ, हो गया 13 गो, 13 उपनिवेश, 13 उपनिवेश हो गया। सब ने याद करना है, 4 गो बताए थे वो याद रखना है। आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े रे, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे? अब जब आगे बढ़ेंगे तो चलो देखते हैं। अमेरिका, अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में जो है ना अधिकार था इंग्लैंड, अधिकार था, और कनाडा में फ्रांस, कनाडा में फ्रांस, कनाडा में। लेकिन बताया सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, क्या हो गया था? सप्तवर्षीय युद्ध क्या हो गया था? हो गया था सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ? इस सब, ये सब तुमको याद है ना? याद है? किसके बीच हुआ सप्तवर्षीय युद्ध? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। कल सब लिखाए थे ना, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच कितना वर्ष चला था? कितना वर्ष चला था? 7 वर्ष। कितना वर्ष? इसीलिए सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय। और कब से कब तक? 1756 से 63 से 7 वर्ष। कितना वर्ष? अब पूरा दुनिया में जहाँ जहाँ इंग्लैंड के लोग और जहाँ जहाँ फ्रांस के लोग थे, दोनों लड़ गया है। अब पूरा मारने लगा, छतिया मुकवा दोनों एक दूसरे के, ठीक है ना? और उसमें क्या हुआ था? हर जगह फ्रांस के हार हुआ। क्या हुआ? जब फ्रांस के हार हुआ तो अभी कनाडा पर अधिकार किसका था? कनाडा पर अधिकार था फ्रांस का। किसका था? लेकिन फ्रांस को कनाडा से भागना पड़ा, कनाडा से भागना पड़ा, और कनाडा पर भी अधिकार हो गया किसका? इंग्लैंड का। किसका? इंग्लैंड का हो गया था। और भारत में सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा है कर्नाटक वार। क्या है? भारत में क्या हुआ था? कर्नाटक वार। कर्नाटक या इसी बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच वार। भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ गए दोनों आपस में कि वहाँ का है तो इनका कर लो, यहाँ लड़बो, ठीक है ना? एंग्लो फ्रेंच वार, एंग्लो फ्रेंच वार 3 गो हुआ। क्या हुआ था? 3 गो। क्या हुआ था? ना हुआ था? अरे हुआ था रे। अब इसमें क्या हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध के कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध के कारण जो था मेन वो था कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार कौन बनेगा? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी कौन बनेगा? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी कौन बनेगा? उत्तराधिकारी इंग्लैंड वाला बोल रहा है हमारा नहीं बन तो जे हमारे से बात माने हमार दोस्त बनेगा। फ्रांस ने बोला ना हमार दोस्त बनेगा, हमारे से बात मानेगा। दोनों में हो गया मरिया। कौन सी हो गया? और 7 वर्ष तक मरिया चलते रहा, लाठी चला, लाठी, छाती, मुक्का मारा, गोली, बंदूक, तोप सब चला था। और फ्रांस गया फंस, फ्रांस गया हार, फ्रांस गया हार। समझ आ गया है ना? तो ये था सप्तवर्षीय। अब बता, भले ही तुम जीत जाओ, यहाँ सुनो, भले ही तुम जीत जाओ, भले ही, लेकिन नुकसान तो दोनों को होगा। हाँ तुम जीत आए तो कम नुकसान होगा, लेकिन नुकसान होगा, नुकसान दोनों क्षति होगा, दोनों क्षति। इंग्लैंड पगलवा इतना लड़ा, इतना लड़ा, इतना लड़ रहा है, कभी इधर से कभी उधर से, कभी भारत में परेशान है, सब लोग कब्जा कर ले, परेशान सब लोग है, ठीक है ना? फ्रांस उसका हालत खराब कर दिया। इंग्लैंड का दोनों ताकतवर था, भले ही फ्रांस हार गया लास्ट में, 7 वर्ष लगता तो लास्ट में हारा था। इंग्लैंड का हालत खराब। क्या हो गया? इंग्लैंड बन गया भिखारी। क्या बनने वाला था? इंग्लैंड का क्या हो गया था? इंग्लैंड के हालत नहीं लिखेंगे यहाँ, लेला बोले का मतलब है हालत, यहाँ हालत लिख दे, हालत खराब। इंग्लैंड के आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति काफी खराब, काफी खराब हो गया। क्या हो गया था? खराब हो गया था। बोला कैसे निपटा जाए, कैसे निपटा जाए आर्थिक स्थिति से? कि पैसा आएगा तब न निपटेंगे।
आर्थिक स्थिति से भैया आर्थिक स्थिति से निपटना है तो चाहे पैसा, कौन चीज, पैसा कहाँ लाए, दिमाग लगाया, टैक्स लगाना शुरू, टैक्स लगाना, और टैक्स लगाना शुरू किया कहाँ, अमेरिका के लोगों पर, अमेरिका के लोगों पर। हो गया गुस्सा, हो गया, अब फिर हो जाएगा मरिया, क्या जाएगा, मरिया फिर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज बताओ भैया, उससे पहले एक चीज तुमने बताओ, जब इंग्लैंड अमेरिका को अपना उपनिवेश, अमेरिका का अपना उपनिवेश बनाया था, उपनिवेश बनाया था, उस समय राजा कौन था, जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम। लेकिन जब स्वतंत्रता का लड़ाई होगा तो उस समय कौन रहेगा, जॉर्ज तृतीय, वो लिखाएंगे जॉर्ज। और प्रधानमंत्री इंग्लैंड के ग्रेनविल, ग्रेनविल पढ़ाएंगे आगे। चलो आ जाओ, आ जाओ यहाँ पर। तो इंग्लैंड के आर्थिक स्थिति क्या हुआ, काफी खराब, काफी खराब हो गया। क्या हो गया था, तो इंग्लैंड के आर्थिक स्थिति क्या हो गया, खराब, क्या हो गया था। तब जो है एबेला, एबल यहाँ डाल दे, रेबल चटांग मारेंगे मर जाएगा, जिंदो न रहेगा, यहाँ डाल दे। तो इंग्लैंड के आर्थिक स्थिति क्या हो गया, खराब, क्या हो गया, खराब हो गया था। तब इंग्लैंड ने दिमाग लगाया था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ग्रेनविल, ग्रेनविल दिमाग लगाया था कि कैसे जो है इंग्लैंड के आर्थिक स्थिति को अच्छा किया जाए, ठीक है ना। अब सोच रहा है कि अगर यहाँ टैक्स बढ़ाते हैं, यहाँ लोग वोट भी नहीं देगा, वोटवा नहीं देंगे तो अगला बार फिर हार जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ टैक्स नहीं बढ़ाओ, यहाँ टैक्स नहीं बढ़ाओ। ये लोग तो वोट देता नहीं है, चूँकि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, क्योंकि चुनाव में भाग ले रहा है, न तो वोट देता है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। सैमुअल एडम्स बोले थे और जेम्स ओटिस वो भी थे, वो भी बोले थे। तब जो है यहाँ के प्रधानमंत्री थे ग्रेनविल, वो क्या किए थे, यहाँ के लोग पर यह टैक्स बढ़ाए। क्या किया था, यहाँ जो तेरे को उपनिवेश था, टैक्स दिया, बढ़ाया, टैक्स दिया। अब इससे परेशान होने लगा, बोला बकलोलबा मरिया कर रहे हैं तो, लड़ रहे हैं तो, झगड़ रहे हैं तो, विषम पैसा हमारा ये कौन चीज़ है, हम तो ऐसे यहाँ परेशान होकर यहाँ भाग लिए। वो तो पीछा नहीं छोड़ रहा है, एगो तो संसद में हमारा जगह नहीं दे रहा है, पीछे नहीं छोड़ रहा है। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ग्रेनविल, कौन थे, ग्रेनविल एक से एक टैक्स, एक से एक टैक्स, एक से एक टैक्स लगाते जा रहा, लगाते जा रहा, लगाते जा रहा है, लगाते जा रहा है। उसमें कुछ टैक्स देखो जो डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट पूछता है, सुगर एकदम है, याद है। तो उसमें कुछ टैक्स है, क्या है, तो हम जानते हैं 63 में क्या हुआ, 1763 में सप्तमसीह खत्म हुआ था। इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गया था, भिखारी बने था, क्या था, ठीक है ना। आर्थिक स्थिति क्या काफी खराब, लगाया टैक्स, क्या लगाया था, टैक्स लगाना शुरू किया, टैक्स लगाना। अब पहला लगाया शुगर टैक्स, क्या लगाया था, टैक्स लगाना स्टार्ट, टैक्स लगाना शुरू किया था, शुरू किया था। कहाँ, अमेरिका पर, कहाँ पर, अमेरिका पर, अमेरिका पर। पहला टैक्स कौन था, शुगर टैक्स, शुगर। बोला था चाय तो पर शब्द पढ़ पीता ये लोग, चाय में जो कोई जो है ये लोग चाय से जो है कोई भी समझौता ये लोग नहीं करेगा, चाय पीबे करेगा, चाय, ठीक है ना। तो चाय पर लगाओ टैक्स, क्या लगाओ, चीनिया कर दो महंगा, सुनिया कर दो, शुगर, यहाँ ध्यान दे, शुगर टैक्स क्या लगा है, शुगर टैक्स क्या लगा है, शुगर टैक्स क्या लगा दिया है, 1764, 63 में यूरी खत्म, 66 में शुगर टैक्स। उसके बाद शुगर टैक्स के बाद लगा था करेंसी टैक्स, पैसे वो बोला हमरे चलेगा। पहले स्थानीय पैसा भी चल रहा था वहाँ पर अमेरिका में, सभी देश का पैसा चल रहा था, स्थानीय पैसा चल रहा था, लेकिन बोला ना खाली चलेगा कौन चीज, पाउंड, पाउंड क्या चलेगा, क्योंकि उस पर भी भजाने जाएगा, अन्य देश के पैसा भजाने जाएगा तो टैक्स लगेगा। तो बताओ करेंसी टैक्स क्या लगाया था, करेंसी टैक्स, करेंसी टैक्स, करेंसी टैक्स भी लगाया था। तब भी यहाँ के लोग बर्दाश्त किया था। 64 में अमरीका क्या किया था, बोला था बहुत सब लोग जमीन, अभी अमेरिका में जमीन बहुत ज़्यादा है, सब जमीन लिखा हुआ है, अब तुम लोग भी कुछ लिखाता है तो क्या बोलता है, पहले स्टाम्प पेपर पर लिख के दे, स्टाम्प पेपर पर लिख के दे कि हम तेरा साथ इनाय करबो, जे लिख लियो वो पूरा करबो, स्टाम्प पेपर, स्टाम्प। या कुछ भी सामान तुम लोग कहता पोस्ट ऑफिस देखो माता टिकट, क्या माता है, जगह दाम टिकट पर छापने में कितना दाम लगेगा, 10 पैसा भी नहीं लगता है, ठीक है ना। लेकिन पैसा लेता कितना, जीरा टिकट रहेगा और पैसा रहेगा 20 टका, 25 टका, 50 टका और टिकट दाम लगता है,
लेकिन पैसा खर्चा कितना होता है? मात्र 1 रुपया खर्चा होता है, ठीक है ना। तो स्टाम्प टैक्स क्या लगा दिया? स्टाम्प टैक्स, स्टाम्प टैक्स 1765 में। यहाँ लोग परेशान है, बोला अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अब तो रुक जाओ, बोले नहीं रुकबो, अभी और टैक्स लगेगा, और टैक्स और लगा दिया है। अगला क्या लगाया है? तो अगला लगा दिया है कागज टैक्स, कागज पर टैक्स, शीशा पर टैक्स। बोला पहले शुगर अब चाय, पहले चिनिया अब चपतियों पर लेबो, चपतियों पर चाय कौन चीज, और जारा लड़बी तो चूर देबो, और चूर देंगे तो मेडिकल में जाएगा, मेडिकल में जाएगा तो वहाँ पे बैंडी पट्टी करेगा तो रोगन सामान, रोगन रोगी के इलाज के लिए सामान, उसके पर टैक्स लेंगे। लड़ तो कितना लड़ रहा है, ठीक है ना। रोगन कौन चीज, रोगन इत्यादि पर टैक्स लेने लगा, टैक्स लेने लगा है। और 1767 में। अब तुम ही लोग बताओ, टैक्स भले ही अच्छा हो, टैक्स भले ही अच्छा हो, मान लो अच्छा है टैक्स, ठीक है ना, लेकिन तुम कभी टैक्स नहीं दिया है, अचानक तुम पर लगाएगा तो तुम छटपटाएगा, नहीं देबो, जे करना हो कर ले, नहीं देबो ना। ये लोग बोला था अमेरिका वाला पकड़ अथी, बोला इंग्लैंड पकड़ा गया है। एगो तो हम लोग को जो है संसद में चुनाव लड़ने नहीं देता है कि हम लोग जीत के वहाँ पर जाएं, अपना बात रखें, अपना दुख दर्द रखें, जाने नहीं देता है, हम लोग का अधिकार नहीं दिया है। और लेता है पैसा, क्या लेता है? विरोध करो, क्या करो, क्या करो, विरोध, क्या करो। और यहाँ के लोग करने लगा बहुत विरोध, बहुत विरोध। उससे पहले ही बताए थे कि एगो और एक्ट बना था, लिखाए थे, एगो बताए थे जहायरानी एक्ट बहुत पहले बना था, जहायरानी एक्ट, जहायरानी, तो जहायरानी एक्ट भी बना था, बताए थे ना। जहायरानी एक्ट में क्या कहा गया था? जहायरानी एक्ट में कहा गया था जो भी जहाज अमेरिका से व्यापार करेगा वो पहले इंग्लैंड आना पड़ेगा, इंग्लैंड में लगाएंगे टैक्स, बोलेंगे पहले तब इतना पैसा दो, इतना माल दो, तब जाएगा अमेरिका। कितना बदमाश है और ये लगा था 1651 में लगा था। यहाँ तक कि लोहा पर भी टैक्स लगा दिया, क्योंकि अमेरिका जो है अभी तो अमेरिका में जाकर लोग बसे किया है, तो अमेरिका विकास करे तो लोहा चाहिए, क्योंकि लोहा जो उद्योग के जननी है। अब बिना लोहा के जो है कोई विकास ना होगा, तो इंग्लैंड दिमाग लगाए लोहा चाहिए, लोग लोहा पर टैक्स लगवाइए, और लोहा पर टैक्स लगाया। लोह एक्ट क्या लाया था? इसे बहुत पहले लाया था, लोह एक्ट, लॉ ये लाया 1750 में, 1750 में। उसके बाद ये सब लाया था, ठीक है ना। इंग्लैंड के लोग हो गया, अमेरिका लोग क्या हो गया था? गरम, क्या हो गया था? वर्ल्ड हिस्ट्री कोई नहीं करवाता है भैया, पहली बार इतना अच्छा से कर रहा है। वर्ल्ड हिस्ट्री करवाता है लोग, लेकिन इतना दिन पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म कर देता, ठीक है ना। अब परीक्षा में आता करता मोए मोए, क्या करता, ठीक है ना, क्वेश्चन देखता करता मोए मोए, ठीक है ना। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री समझाने के लिए बहुत अंदर गहरा पकड़ होना चाहिए सब्जेक्ट पर, ठीक है ना। इसीलिए सब लोग भागता है, खाली मजा से ही बताएगा, जगह खाली हंसी आ जाए, ठीक है ना, अब भाग जाएगा। और यहाँ जितना ही बताएंगे हर जगह हंसी आएगा, लेकिन भागेंगे नहीं, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर, अब क्या हुआ? अब हो गया मर गया, क्या जाएगा? बोलेगा बर्दाश्त बंद कर रहे, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। अब होगा मर गया, कौन चीज? लाठी चलतो, लाठी अब की चलतो, लाठी, चाहे छतिया में कोई कहा नहीं मारे पड़ो, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया था? जब चाय पर क्या लगाया था? चाय पर टैक्स लगाया था। चाय जो पीने वाला था बहुत विरोध किया था, बताही चाय कैसे पीबे, चाय कैसे पीबे बताही। आहवन मेहरालू चाहो नहीं बने थे, कहते थे महंगा हो लो चाय, मेहरालू चाहो नहीं बने थे, चाय पर लगा दिया टैक्स, बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। क्या हुआ? बहुत विरोध हो गया था। अब छिल्लर मुर्गी जो है चाय कैसे पिएगा, चाय कैसे पिएगा, चाय कैसे पिएगा। तब क्या हुआ था? सुनो अब बोला, तब क्या किया था? तब इंग्लैंड बड़ी होशियार था, बोला चले चाय पर नहीं लगाएंगे टैक्स, चाय पर नहीं लगाएंगे, क्या चिल्ला रहा है, पी चाय खूब में, ठीक है ना। क्या किया था? बोला देखो चाय पर टैक्स कैसे कम करेंगे, बता रहे हैं उपाय। पहले जो है चाय आता था इंडिया से, चाय कहाँ से? चाय इंडिया से आता था ना, बोलो हाँ। तब कहाँ आता था? इंग्लैंड। कहाँ आता था? इंग्लैंड। हम लगाते थे टैक्स, क्या लगाते थे? टैक्स लेते थे, उसके बाद भेजते थे कहाँ? अमेरिका। अब इतने घूम के आया, यहाँ गया है, ठीक है ना, तो इसको टैक्स को हम कम कर रहे हैं। मेरा टैक्स कम नहीं होगा, लेकिन अब जो है टैक्स तो हम लेबे करेंगे, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट यहाँ जहाँ निकलेगी हजार से ना यहाँ पर आ जाएगा, पेट्रोल कम चलेगा, सस्ता हो जाएगा। यहाँ लोग बोला रहे बकरोल बा, तो वो तो पहले भी यहाँ से यहाँ आई थे,
वो तो हमू जाना पहिए। टैक्सवा कम हो, टैक्सवा हमरा उल्लू समझाए हैं, ठीक है ना। और बोला टैक्स नहीं कम होगा, तुमको चाय पीना है तो पियो, ना पियो तो बाहर में जाओ। बोला रुक मत बहियो। अब यहाँ से निकला है वो जहाज, क्या निकला है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में था, और ये यहाँ से कोई जहाज ले गया चाय का। किसका? चाय का जहाज ले गया था कहाँ? अमेरिका। कहाँ? अमेरिका ले गया था। और यहाँ पर बोस्टन बंदरगाह, बोस्टन बंदरगाह के पास आ गया था। अब बोस्टन बंदरगाह पर जो है अमेरिका लोग पहले गरम लाठी ले खड़ा, लाठी ले के आ रहे तो आ तरह सोट दो, चाय पियो चाय ना पियो, लेकिन तरह सोट दो। अब बोस्टन बंदरगाह पर जो है सैमुअल एडम्स और जेम्स ऑटिस के नेतृत्व में सब लोग लाठी ले खड़ा है। पहले तो तरह चाय की पार्टी करवा यो, और वहाँ पर बंदरगाह पर चाय उतरने नहीं दिया, ठीक है ना। बोस्टन बंदरगाह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज आया था चाय को लेकर, 340 पेटी चाय था, और सैमुअल एडम्स और जेम्स ऑटिस के नेतृत्व में भीड़ लगल है। बोला जहाँ उतर तो यहाँ बंदरगाह पर चाय, यहाँ उतारे वाला घरे मार देबो, एकदम उतरे नहीं देबो, भले चाय पिए चाय नहीं पिए। चलते रहा, तू मैं, तू मैं। देखिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तो ग्रेनविल बोला झुकेंगे नहीं साला, ठीक है ना, झुकबे करेंगे, फायर है हम। तो सैमुअल ने बोला तो फायर है, तो हम महा फायर है, रुक मत बहियो। बोला तो जाओ रे, जितना जो जा है, जितना चाय की पेटी सब उतारो, उतार के इधर नहीं उधर फेंक दो, समुद्र में फेंक दो, समुद्र में फेंक दो। तो और 340 चाय के पेटी कहाँ फेंक दिए थे? वहाँ बगल में समुद्र, बगल में। बिछा नहीं फेंकेंगे, अरे बंदरगाह किनारा नहीं होता, समुद्र में फेंक दिया है। समुद्र के पानी हो गया लाल, क्या हो गया? लाल चाय बन गया। क्या बन गया? लाल चाय। क्या बन गया है? अब सैमुअल एडम्स बोले थे रात हो गलो की करबी, आज चलेगी पार्टी, चलेगी सारी नाइट, पार्टी चलेगी सारी नाइट, सारी रात। आज की पार्टी मेरे तरफ से चाय की पार्टी, आज की पार्टी मेरे तरफ से चाय की पार्टी। मंगाओ चीनी, अरे और चीनी मंगाया, समुद्र से पानी निकाल रहा है, डबका रहा है, पी रहा है चाय। अरे हम चाय की पार्टी, चाय के, और चाय के पार्टी यानी टी पार्टी कहाँ हुआ? बोस्टन में। इसीलिए पूछता है कि बोस्टन टी पार्टी घटना कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773, बड़ी इंपोर्टेंट है। और यही बना तत्कालिक कारण। क्या बना था? तत्कालिक कारण, समझ आया? तो भी आई क्या लिख रहा है? पड़ोसी से वाईफाई कनेक्ट करके क्लास आपका ले रहे हैं भैया। पड़ोसी तो बहुत अच्छा हो, ये पड़ोसी की मिलता है, बहुत अच्छा पड़ोसी है। तो सुना यहाँ पर, हाँ कहाँ पर है? अब क्या हुआ था? बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन बेला बोस्टन टी पार्टी समझ गया है ना? आँख रेसिपी याद रखो आप। बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन, तो बोस्टन टी पार्टी का घटना कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 में हुआ था। यहाँ नेता के रूप में कौन था? नेता के रूप में था सैमुअल एडम्स, और साथ में जेम्स ऑटिस। और इस समय जो है बोस्टन बंदरगाह पर चाय का कितना पेटी आया था? चाय की पेटी कितना था? 340। किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। कहाँ चल गया? समुद्र में। कहाँ चल गया? समुद्र में। कहाँ चल गया था? और जेम्स एडम्स बोले थे खाली चाहिए टैक्स, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो जेम्स ऑटिस बोला सही बोला भैया, अरे प्रतिनिधित्व तो कर नहीं, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन में ई ना हो तो क्या मारेंगे? ये दोनों मिलके बोला था, ठीक है ना, समझ आ गया है ना। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, कौन कहे थे? सैमुअल एडम्स। प्रतिनिधित्व नहीं तो, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, किसने कहा था? सैमुअल
एडम सैमुअल, एडम सैमुअल, एडम सैमुअल, यानी नो टैक्स, नो टैक्सेशन, नो टैक्सेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। कौन कहे थे? सैमुअल एडम। साथ में कौन थे? जेम्स ऑटिस, जेम्स ऑटिस हो गए मरिया, शुरू मरिया। और यही है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालिक कारण। समझ गया ना? कारण बहुत था, बहुत पहले से माहौल बन रहा था। तुम ही लोग में बताओ, पड़ोसी से लड़ा होता है तो क्या एक दिन में लड़ा हो जाता है? ऐसा ना रे, सुना यहाँ पर, एक दिन में लड़ा ना होता है। ये नहीं कि मतलब बहुत प्यार था, अचानक जो है मरिया हो गया उनका ना। पहले जो है थोड़ा थोड़ा खूट खाट होते रहेगा, ठीक है ना। दोनों मन में थोड़ा थोड़ा जो है एक दूसरे के मन में द्वेष उत्पन्न होते रहेगा। एक दिन जाकर घरा भर जाएगा, फूट जाएगा। बोतल हो या शीशा फूट जाएगा, कटौना लूट लेगा, हंस रहा है, ठीक है ना, फूट जाएगा। तब बताओ तत्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक मतलब तातर कारण। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालिक कारण बॉस्टन टी पार्टी के घटना। जैसे तुम लोग जो है, तुम लोग का शादी ब्याह होगा तो बीबी से अनबन चलते रहेगा। अब बहुत दिन चलते रहेगा बीबी से अनबन, चलते एक दिन तू बोलेगा हम पूरा एकदम जब बदला ले लेंगे। अब कुछ भी कारण तू बना देगा। क्या कारण बनाएगा? तो सब्जी में ज़्यादा कहल डाला, बता। सब्जी में ज़्यादा कहल डाला है, चाय में चीनी ज़्यादा कहल, जल्दी बता। हमारा जवाब चाहिए अभी के अभी। तत्कालिक कारण, तत्कालिक हो जाएगा, मरिया हो जाएगा। लेकिन तुम्हें पताना है, लेकिन तुम्हें बकलो, तुम्हें पताना है कि मुखिया वो है, मुखिया तुम है। झूठो लड़ गया जाके, गलत औरत से पंगा ले लिया है। बेलनाल चलेगा क्या चलेगा? लाठी चलेगा क्या चलेगा? बेलना क्या चलेगा? समझ आ गया ना? तत्कालिक कारण था। क्या था? तत्कालिक कारण। समझ आया है ना? समझा है? चुपके चोरी से कनेक्ट किए हैं, पड़ोसी मालूम नहीं होता है, डायरेक्ट कर दिए हैं हम उसके मोबाइल से। बड़ा तो होशियार है, अच्छे किया है, लूटो पड़ोसी से, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब जो है बहुत सारे बौद्धिक लोग आए थे, क्या आए थे? जो मतलब अपने नहीं लड़ेंगे, अब बहुत सारा बौद्धिक लोग आए, क्या आए थे? बौद्धिक सोच है, जिसका बुद्धि काफी ज्यादा था, जो अपना बानी इस तरह बोलेगा कि आग लगा देगा, या क्या लगा देगा? अपने बानी से, विचार से लोगों का दिमाग खोलेंगे, लोगों के व्यक्तित्व को जगाएंगे, लोगों को बुझा हुआ आग को जगाएगा, पुनः जागरण करवाएगा और आग लगा देगा। आग क्या लगा देगा? क्या लगा देगा? जैसे मंगल पांडे बोलते मारो फिरंगी को, न लगता ना मारिए देना जाके, न लगता है? मंगल पांडे को जी बोला था मारो फिरंगी को, लगता है हम जाके मार दे रहा हूँ, लगता है जाके मार के शोर साट के निकल जाए। भगत सिंह बोलते इनकलाब जिंदाबाद, लगता है ना इनकलाब जिंदाबाद जाएगा ना छतिया मारे में फेंका जाएगा, न लगता है? सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लगता है हम खून अभी तुरंत हम दे दीजिए, न लगता है? दिल्ली चलो, लगता तुरंत चल जाए दिल्ली। जय हिंद, न लगता है? और महात्मा गांधी अपने न लड़ेगा, करो या मारो, यानी करो या मरो, अपने नहीं मरेगा, करो या लगता है हम ठीक मर जाइए, तो देख के मार दिए अंग्रेज के मर जाइए, नहीं लगता है? तो वही बोलते बौद्धिक लोग, क्या बोलते हैं? तो बौद्धिक चिंता कौन आए थे? बौद्धिक चिंता, बौद्धिक। और ये सभी बौद्धिक चिंतक लोग जो थे, बौद्धिक चिंतक लोग क्या किए थे? ये सभी जो है मोटिवेशन के काम किए थे। देखो ज्यादा मोटिवेशन जो है ना, दुए लोग ज्यादा मोटिवेशन कौन होता बताओ तो? निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग? है मध्यम वर्ग होता है पहला। जो उच्च है ना वो कहेगा हमारे ठीक है चला पे, हम कहा जुट्टी फेरा हमारा कोई टेंशन नहीं, हम ठीक है चला पे सब कुछ साइड में। निम्न वर्ग पता नहीं चलता कोई ठीक है कोई खराब है। निम्न वर्ग में जो रहेगा सबसे नीचे पायदान पर जो रहेगा, और पता नहीं चला कौन चीज अच्छा कौन चीज खराब, क्योंकि न्यूज उससे दूर रहेगा। आप जब थोड़ा सा मध्यम में आएगा तो देखेगा न्यूज में ये गलत है, ये सही है, ये हमारे साथ हो रहा है, इससे हो रहा है, उससे हो रहा है, हम जो खूना गर्म हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ क्रांति हुआ है वहाँ मेन भूमिका निभाया मध्यम वर्ग। कौन निभाया? मध्यम वर्ग। कौन निभाया? तो बौद्धिक चिंतक से मेन भूमिका कौन निभाया? मध्यम वर्ग। अब बौद्धिक चिंतक में पहले थे कौन? पहले थे आपका
बेंजामिन फ्रैंकलिन पढ़ाए थे। बेंजामिन, बफरिंग हो रहा है क्या? सब पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो। बफरिंग हो रहा है, चेक करो तो। अरे पहला पढ़ ले, और हम लिख के दे देंगे, लिख के जहाँ बोलेगा वहाँ लिख के दे देंगे कि अभी तो तुम जो है वर्ल्ड हिस्ट्री तुम ऐसा पढ़वे नहीं किया होगा, और नहीं पढ़ेगा कहियो, और पढ़ेगा तो जी के जी मस्ती पर, ठीक है ना। इसलिए आराम से पढ़ लो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और फिर कहीं तुम पढ़ने जाएंगे कोई टीचर पर, चाहे वो कितना एडवांस टीचर हो, पटना दिल्ली का हो, जो तुमको जो है 6,000 7,000 रुपया लिया है, जब पढ़ाएगा बोला मजा ना आवे गुरु जी, और अच्छा तो हम पढ़ा देंगे, बोले पढ़ाइयो की, ठीक है ना, छतिया मुक्का मार के पढ़ाएंगे, इस तरह बोलेगा। आज जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जब तक खत्म ना होता तो पढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना, खत्म करेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। उसके बाद तुम जो है ना अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से इतना भी क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस से क्वेश्चन मारना, शर्ट निकालना, उसका जाके छटवा लगाना, कहेगा बाप रे तो हम गर्दा मचा दो, तबाही ला दो, तबाही, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो बौद्धिक चिंता, बौद्धिक तो वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या किए थे, पहले तुमको पता है, इसके बारे में कुछ और चीज़ बताए थे, एक्स्ट्रा चीज़ बता दिए थे कि याद रखना परीक्षा में आ जाएगा। बताए थे बैटरी शब्द कौन दिए थे, बैटरी शब्द, बैटरी शब्द कौन दिए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कब दिए थे? 1749 में। लेकिन बैटरी का खोज किया था अलेसांड्रो बोल्टा, अलेसांड्रो बोल्टा 1799, 1700। यह बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक थे, क्या थे? वैज्ञानिक, क्या थे? वैज्ञानिक थे। और ये खोज के तरित चालक, किसका? तरित चालक, तरित चालक, तरित चालक के खोज के बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कॉपर का बना हुआ था, किसका बना हुआ था? तरित चालक किसका बना होता है? कॉपर, किसका बना होता है? और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है अमेरिका में एक संस्था का स्थापना किया था, अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी, अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी, अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी, अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी, अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी का स्थापना कौन किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ना, यहाँ डाल दो, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, यहाँ सुनो पहला, बेंजामिन फ्रैंकलिन बोल रहा है 1300 से, क्या बोल रहा है? बोल, बेंजामिन फ्रैंकलिन बोल रहा है क्या? यहाँ ध्यान दो सर, वर्ल्ड हिस्ट्री का पीडीएफ है, डाला हुआ पीडीएफ, तुम लोग पागल नहीं है? हाँ, जो बैच में डाला उस बैच में डाल देंगे, ठीक है ना, आज डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ डाल दो, अच्छा डाल देंगे आज, ठीक है, जिस बैच में डाला हुआ है। सुनो यहाँ पर, तो ये कौन चीज़ है? ये तेरे गो उपनिवेश, तेरे गो उपनिवेश है, हाँ रे, तेरे गो उपनिवेश, तेरे गो उपनिवेश, तेरे गो उपनिवेश है। बेंजामिन फ्रैंकलिन बोल रहा है रेल लड़ा तीनों एक हो जाओ, इंग्लैंड से लड़ो, तो इंग्लैंड तुम लोग को खा जाएगा, टैक्स बढ़ा के जीने नहीं देगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन बोल रहा है 13 को, लेकिन पहला 13 जो है अपने लड़ने में बिजी है, मार देवो, काट देवो, उतरला अलग से का मार देवो, दक्षिण अलग से उतरला मार देवो कर रहा है। तब बेंजामिन फ्रैंकलिन गुस्सा आया, बोला लड़ा तुम लोग जुड़ो, आपस में जुड़ो, आपस में 13 जुड़ो या मर जाओ, हमारे को टेंशन नहीं, मर जाओ, ठीक है ना, जुड़ो या मर जाओ, जुड़ो या मर जाओ कौन कहे थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बताओ तो नारा क्या दिए थे? ये नारा दिया था जुड़ो या मर जाओ, जुड़ो या मर जाओ, जुड़ो या मर जाओ, जुड़ो या मर जाओ, कौन कहते? बेंजामिन फ्रैंकलिन। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या बोले थे? करो या मरो, इंडिया का यार कराओ या मर जाओ, ठीक है ना, डू और डाई। महात्मा गांधी ये बोला जुड़ो या मर जाओ, मर इसी तरह तुम लोग, ठीक है ना। बेंजामिन सब लोग बोला ना सही बोलो पो, इतना बड़ा वैज्ञानिक हो सही बोलो पो, जुड़ जो है तो मर जी भी, ठीक है ना, जुड़ जो, ठीक है ना। विकास हुआ किसका? बौद्धिक चेतना का विकास हुआ था। फिर आए थे कौन? फिर आए थे थॉमस पेन। कौन आए थे? थॉमस पेन, थॉमस नामे में पेन, नामे में पेन है, नामे में तो बहुत चीज लिखा होगा।
थॉमस पेन बोला था रे अमेरिका के तेरे थॉमस पेन बोला था क्या? तो थॉमस पेन बोले थे तेरे को उपनिवेश को किले ला, तेरा दिमाग ना तेरे के थोड़ा भी कॉमन सेंस ना हो, अपने लड़ा पे कुत्ता ऐसा बिल्ली ऐसा लड़ा पाई, कॉमन सेंस ना हो। जब पेन से लिखा पाइयो कॉमन सेंस, की लिखा पाइयो? और क्या लिख दिया? कॉमन सेंस। क्या लिखा है? तो कॉमन सेंस कौन लिखा है? थॉमस पेन। कॉमन सेंस कौन लिखा है? थॉमस पेन। थॉमस बोला था देखो आई एम राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ आई एम राइट्स ऑफ मैन, दिस इज कॉमन सेंस, आई एम थॉमस पेन। ना समझा? थॉमस पेन क्या बोले थे? थॉमस पेन बोले थे आई एम राइट्स ऑफ मैन, दिस इज कॉमन सेंस, राइटर थॉमस पेन। समझ आ गया है ना? बताओ तो राइट्स ऑफ मैन कौन लिखे थे? राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन भी कौन लिखे थे? थॉमस पेन। कौन लिखे थे? अरे मैन लिख दिया है। और द अमेरिकन क्राइसिस करना, द अमेरिकन अमेरिका में किस प्रकार जो है क्राइसिस फैला हुआ है, तो द अमेरिकन क्राइसिस भी कौन लिखा है? थॉमस पेन। कौन लिखा है? और कॉमन सेंस में कहा था कि तुम लोग तेरो आपस में लड़ो नहीं, तेरो मिलके बोलो हमें चाहिए स्वतंत्रता, हमें चाहिए स्वतंत्रता, लेके रहेंगे आज़ादी, दिला के रहेंगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी, यानी स्वतंत्रता। कौन सी? तो कॉमन सेंस में क्या कहा गया? कॉमन सेंस में स्वतंत्रता बात कहा गया था। और कब? 1776 में बोला मरिया हो गए मरिया, और 1776 में अमेरिका बोला ना अब नहीं मानबो, आज़ादी घोषणा करें आज़ादी के। अमेरिका 1776 में ही 4 जुलाई 1776 को आज़ादी घोषणा कर दिया। बोला एकदम जो कॉमन सेंस आएगा एकदम घोषणा कुछ कर दिया। फिर एक आए थे, एक और थे, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। कौन थे? इसे सब अमेरिकन है, सब क्या है? एक का नाम क्या था? मॉन्टेस्क्यू। दिखाई देते रे? अमेरिका आया मॉन्टेस्क्यू, क्या आया था? मॉन्टेस्क्यू। कौन आया था? मॉन्टेस्क्यू बोला था थोड़ा हम जोश जगह, थोड़ा हम भी जोश जगाते हैं, पानी में आग लगाते हैं, ठीक है ना? कौन आए थे? मॉन्टेस्क्यू। कौन आए थे? मॉन्टेक्स पेन लिया था, मॉन्टेक्स के पेन लिया, हम लिख दिया तो मॉन्टेस्क्यू। तो क्या? मॉन्टेस ये बोला थोड़ा हम जो है पानी में आग लगा देते, घी में आग डाल देते हम भी, ठीक है, थोड़ा विकास करते हम भी, और कुछ डाल वगैरह लहरबे करते हैं, बल कहे खा। समझ गया है ना? यहाँ सुनो, मॉन्टेस्क्यू ये बोला था हमू लिखबो हो, और ये लिखे थे पुस्तक, क्या लिखे थे? इसका पुस्तक था द स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून के आत्मा। बोला तुम लोग का आत्मा मर गलो, कानून बनाओ, कानून तुम लोग अपने से कानून बनाओ, आत्मा ने मरना नहीं किया तुम लोग के लिए, कानून बनाओ अपने से। यानी इसका मतलब क्या हुआ? कानून के आत्मा, 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 द स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून के आत्मा, कानून के आत्मा। समझ आ गया है ना? और ये बोले थे सुनो तुम लोग समझ में करता है, शक्ति को पृथक्करण किया जाए। शक्ति अगर एक आदमी के हाथ में रहेगा तो वो जो है तानाशाही बन जाएगा, निरंकुश बन जाएगा, मनमानी करेगा, वो अपने आप को भगवान समझेगा, अपने आप को ईश्वर समझेगा, और जो मन करेगा, ठीक है ना? इसलिए कानून का पृथक्करण किया जाए, शक्ति का पृथक्करण किया जाए। कौन बोले थे? तो शक्ति पृथक्करण, क्या बोल रहा है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कौन दिए थे? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिए थे मॉन्टेस्क्यू जो है ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिए थे। और ये बोले थे कि एक ही व्यक्ति के पास सभी पावर नहीं होना चाहिए, बल्कि कार्यपालिका अलग होना चाहिए, विधायिका अलग होना चाहिए, न्यायपालिका अलग होना चाहिए।
कार्यपालिका, क्या बोल रहा है? कार्यपालिका, विधायिका, कौन? विधायिका, और न्यायपालिका, न्याय, ये सभी अलग अलग होना चाहिए। कौन बोले थे? मॉन्टेस्क्यू। कौन बोले थे? संगा बोतल झुप रहा है। मॉन्टेस्क्यू कौन थी? मॉन्टेस्क्यू बोले थे। एनी प्रॉब्लम? क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है? उसका मरिया स्टार्ट, मरिया स्टार्ट। बोस्टन टी पार्टी से, बोस्टन टी पार्टी से मरिया स्टार्ट। और बोस्टन टी पार्टी हुआ था 16 दिसंबर 1773। अब सुनो, अब क्या हुआ था? अब जो है ना 13 उपनिवेश मिल के, 13 उपनिवेश मिल के बोला था ना, हम लोग जो है जुड़ जाओ या मर जाओ, जुड़ जाओ या मर जाओ। बेंजामिन फ्रैंकलिन सही बोले थे। और टॉमस पेन बोला कॉमन सेंस ना है, सही बोला था। हम लोग पास ठीक है ना है, जुड़ो पहले, क्या करो? जुड़ो। और 13 उपनिवेश, 13 उपनिवेश मिलकर, 13 गो उपनिवेश मिलकर सम्मेलन बुलाए थे। क्या बुलाए थे? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या बुलाए थे? बोला हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे। क्या करेंगे? कैसे इंग्लैंड से निपटा जाए, कैसे इंग्लैंड से निपटा जाए, इसके लिए करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे, सम्मेलन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे, ठीक है ना। और ये जो है प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन किए थे। देखो यहाँ पर, और ये सम्मेलन क्या किए थे? ये किए थे महाद्वीपीय, क्या किए थे? महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन, कांग्रेस सम्मेलन क्या किए थे? महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन। अब बोलेगा अमेरिका में कांग्रेस आ गए, कांग्रेस अमेरिका में था पहला, क्योंकि कांग्रेस के संसद के नाम, सॉरी अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है। समझ आया है ना? इन्हें समझ के लाहौल गांधी अमेरिका जाके वहाँ पे लड़ लो, ठीक है ना? वो ना है। अमेरिका के संसद का नाम कौन सी? कांग्रेस। कौन सी है? तो महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन आयोजन किया गया था। और हुआ 2 गो, क्या हुआ था? 2 गो, क्या हुआ था? 2 गो, क्या गो? 2 गो महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। पहला को बोलेंगे प्रथम, पहला क्या बोलेंगे? पहला बोलेंगे प्रथम, प्रथम महाद्वीपीय, प्रथम, ऐसे बोलो, अंतर्राष्ट्रीय लगा दो। क्या लगा दो? अंतर्राष्ट्रीय, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय सम्मेलन, महाद्वीपीय। और ये कब हुआ था? टीचर डे 5 सितंबर 1774 को हुआ था, 74 को हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट है, कौन शहर में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आ चुका है। कौन शहर में हुआ था? तो शहर का नाम था फिलाडेल्फिया, फिला। कौन शहर में हुआ था? फिलाडेल्फिया शहर में। क्या कर रहा है बकरोल? तुम लोग जो है ना, तुम लोग जो है आरी बारी में पढ़े वाला, यहाँ झुट्टा आ गया है। आरी बारी में पढ़े वाला, बैगन बारी में पढ़े वाला, मार बारी में आएगा, समझ आएगा? बकरोल सुझाई दे रहा तुमको याद ना दिख से, तो दिख रहा तो मालूम कुछ दिख रहा है। कॉमन सेंस पर हेवन करता है। सर पीडीएफ नोट लिए हैं, कितना लंबा लिख देख के पढ़ेगा तेरे। सर पीडीएफ नोट लिए हैं, इसमें लेटर बहुत छोटा है, तो बोले थे रिटर्न करने के लिए, तो बोल रहा है पैसा कटेगा सर। पीडीएफ नोट लिए हैं, पीडीएफ नोट्स मंगवाया है, और नोट्स मंगवाया तो रिटर्न तुम करेगा, रिटर्न करेगा, पैसा कट भी नहीं करेगा। गजब है। आखिर तुम लोग खराब है कि रे, कितना लोग नोट्स मंगवाया है? लगभग मेरा नोट्स जो है 2000 सेट निकला होगा, ठीक है ना। 2000 बोले तो लगभग 14,000 बुक निकला होगा। और सबके दिक्कत ना होता, दिक्कत हो गया पढ़े में, आँख प्रॉब्लम है, आँख पर ठीक करवाओ, ठीक है ना। नोट्स बदला कुछ होगा, आँखिया बदलो, मतलब आँख ठीक करवाओ, ठीक है, याद ना दो। गजब हाल है। और नोट्स तुम वहाँ भेजा, पैसा कट भी नहीं करेगा। गजब है। बेच थोड़े, बेच से पैसा कटता है, सर्वर कॉस्ट करता है, वो तो नोट्स से आने जाने में कट भी करेगा। गजब हाल है।
मनीष कुमार लंबा लंबा लिख रहा है, पढ़ो यहाँ पर, यहाँ सुनो बैला, रे बैलवा इधर सुन, इधर सुनो, ठीक है ना। कौन सा फिलाडेल्फिया, और तेरे को उपनिवेश, तेरे को क्या 13 भाग लिया था, 12 भाग लिया था, एगो रूस गया, कौन गया, बोला हमने आज बोझे कर भी कर ले, और उससे वाला जो था वो पहले था, क्योंकि हम बताए थे कि वहाँ पर इंग्लैंड से ही जो चोर था, डाकू था, क्रिमिनल था, इंग्लैंड से ही चोर था, डाकू था, क्रिमिनल था, वही आके बसा था, वही आके यहाँ बसा था जॉर्जिया में। और कितना कॉमन सेंस पर रहेगा, ये बोलेगा ना हम तो मार भी कर काट दे, बोले कि जुर्बो ना है, काट बोले कि जॉर्जिया भाग नहीं लिया था, प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन में जॉर्जिया भाग नहीं लिया था, ये भी याद रखना। प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिया था, प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन में भाग कौन नहीं लिया था, तो 13 उपनिवेश में से जॉर्जिया भाग नहीं लिया। जॉर्जिया बोला हम भाग नहीं लेबो, जो दिया जो जैबी तो जो हमरा गम नहीं छो, हम भाग लेबे करबो, तो जॉर्जिया भाग नहीं लिया, जॉर्जिया भाग नहीं लिया, जॉर्जिया भाग। जब इस सम्मेलन वगैरह हुआ था 73 में, ए बेटा सुन, 73 में क्या हो गया था, 73 में जो है बोस्टन टी पार्टी हो गया था, 74 में जो सब लोग मिल गया था और कर दिया सम्मेलन, क्या कर दिया था, कांग्रेस के लोग कर दिया था सम्मेलन। तो इंग्लैंड ने बोला था छोटा लोग नहीं मानते, 73 में जहाज बादल को 74 में लिखे सब मीटिंग करे हो, 75 में मार नहीं कर दो, चलिए ना। और क्या किए थे, इंग्लैंड बोला था रुको इसको बताते हैं। इंग्लैंड जो कांग्रेस को, इंग्लैंड जो है किसको, इंग्लैंड जो है कांग्रेस जो है, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, ये कांग्रेस को ही देशद्रोही साबित कर दिया था। क्या साबित कर दिया था, बोला ये देशद्रोही है, आतंकवाद है, कौन चीज है, कब बोला था 75 में, कब बोला था, यानी 75 में क्या हुआ था, 75 में इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड क्या क्या था, इंग्लैंड ठीक है ना, कांग्रेस को, कौन सी को, कांग्रेस को क्या साबित कर दिया था, बोला ये देशद्रोही पार्टी, देशद्रोही, देशद्रोही कौन सी है, देशद्रोही है, देशद्रोही, आतंकवाद है, कौन सी है, आतंकवाद है, कौन सी है, आतंकवाद। क्या बोला था 75 में, क्या बोला था 75 में, क्या बोला था 75 में अब ये लोग और गर्म हो गया था, बोला आतंकवाद ही है, क्रिमिनल ही है, देशद्रोही ही है, देशद्रोही क्रिमिनल हुआ है, अब वो तो मार स्टार्ट, डायरेक्ट मार, कौन सी आतंकवाद, आतंकवाद से लड़ा ही है, कर दिया मार कर दिया। और इस प्रकार अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 1775 से स्टार्ट, 1775 से ही क्या हो गया था स्टार्ट, कब तक चला था 1783 समझ आया है। और फिर जो है मीटिंग बुलाया था, बोला देख किरण बढ़िया हो तो अब सुन ले, 75 में जो है 75 में घोषणा कर दिया है, 75 में घोषणा किया है कि लोग देशद्रोही है, बोला सब आ रहे मीटिंग कर, तो मीटिंग कर। और दूसरा मीटिंग क्या हुआ था, द्वितीय क्या हुआ था, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन, कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय लिख देना, लिखना है तो कोई दिक्कत ना है। कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था, ये हुआ था 4 जुलाई 1776 नोट में लिख लेना, नोट में, ये वाला नोट में है बेचा वाला, 1776 में मीटिंग बुलाया, मीटिंग। आपने जॉर्जिया बोला हम एबो, अरे हम थोड़ा मार देबो, थोड़ा मारे मजा आए थे। आपने 13 आया, कौन सा आया था, आपने आया 13, कौन सा आया था, 13 भाग लिया, 13 भाग लिया था, ठीक है ना। और 13 भाग लिया था, और ये भी फिर फिलाडेल्फिया कहाँ हुआ था, शहर कौन था, फिलाडेल्फिया, कौन शहर था, फिला। इसी में एक व्यक्ति थे, उसका नाम था थॉमस जेफरसन, बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में दम क्वेश्चन आया है, बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया इससे। थॉमस जेफरसन कौन था, अरे हम याद कर लो, इसी में व्यक्ति कौन था, थॉमस जेफरसन, थॉमस याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है थॉमस। और थॉमस जेफरसन बोला था टेंशन नहीं लो, आज से हम लोग स्वतंत्र, आज से हम घोषणा करते हैं कि आज से हम लोग स्वतंत्र हैं। इसीलिए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब मनाता है, 4 जुलाई 1776। अमेरिका अपने आप को स्वतंत्र घोषणा कब किया था, 4 जुलाई 1776। इसीलिए अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 4 जुलाई को। कौन घोषणा किया था, थॉमस जेफरसन। जैसे 1929 के लाहौर अधिवेशन में
जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि हम लोग जो है अगला आने वाले साल के प्रथम महीना जनवरी में अंतिम रविवार को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और वो पड़ा था 26 जनवरी 1930 को। अब पहली बार स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। घोषणा किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहर तो यहाँ घोषणा कौन किया था? थॉमस जेफरसन। थॉमस ये घोषणा क्या किया था? तो घोषणा की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, स्वतंत्रता का अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा पत्र कौन तैयारी किया था? पूरा लिखते, पूरा 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 लिख देते। अमेरिका क्या लिख रहे हैं? अमेरिका स्वतंत्रता, स्वतंत्रता घोषणा पत्र, घोषणा पत्र, घोषणा पत्र तैयार कौन किए थे? थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन बहुत इंपॉर्टेंट, थॉमस जेफरसन। इस प्रकार अमेरिका अपने आप को आजाद घोषणा किए थे 4 जनवरी 1776। कहाँ से किए थे? फिलाडेल्फिया शहर से। कौन किए थे? थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन, थॉमस जेफरसन। एनी प्रॉब्लम? बोलो कोई दिक्कत है? तो अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई। कब मनाता है? 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। एनी प्रॉब्लम? विकास कुमार प्लीज बताइए सर कब आएगा मेरा नोट्स। विकास जी आप व्हाट्सएप पर जो है मैसेज कर दीजिए, ठीक है ना। नोट्स सबका आया है, किसी का नहीं बचा है, सबका गया है, भले ही लेट हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट जो आपका देखिए बेच के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसको व्हाट्सएप कर दीजिए, पूरा पता लिख कर। आप बोल दीजिए सर मेरा इतना दिन हो गया अभी नोट्स ना आया है, आपका जो है बात को डायरेक्ट जो है, ठीक है ना, हम खुद लेकर हाई कंट्रोल रूम में पहुँचा देंगे, ठीक है। चलो हो गया। थॉमस जेफरसन, थॉमस जेफरसन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा कर देता है। प्रॉब्लम यहाँ तक तो प्रॉब्लम हुआ है। अब क्या हुआ था? और स्वतंत्रता के नायक है पहला स्वतंत्रता का नायक, स्वतंत्रता का नायक किसे बनाया गया था? स्वतंत्रता के नायक बनाया गया था वाशिंगटन। बताओ अमेरिका के पहला सुन बता पहले अमेरिका प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज। तो बताओ किसे बोला तुमने? था कौन बोला था? थॉमस जेफरसन घोषणा किया है, बोला वाशिंगटन साहब इधर आओ, वाशिंगटन साहब इधर आओ, तुम ही नायक हो, तुम ही नायक, तुम ही हो, खलनायक तुम ही हो, खलनायक तुम ही हो, ठीक है ना। और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक किसे घोषित किया गया था? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। समझ आया है? और प्रथम राष्ट्रपति भी कौन बना है? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी कौन बना है? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका राजधानी भी डीसी वाशिंगटन, डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन के नाम पर, वाशिंगटन के नाम पर राजधानी क्या बना है? राजधानी। स्वतंत्रता घोषणा कब किया था? स्वतंत्रता का घोषणा कब किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पहले यहाँ लिखते हैं क्या? स्वतंत्रता यहाँ डालो। अमेरिकन क्रांति, अमेरिकन क्रांति शुरू, अमेरिकन क्रांति शुरू हुआ 75। कब शुरू हुआ था? 1775, 1775 स्वतंत्रता घोषणा। अमेरिकन स्वतंत्रता का घोषणा 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776। कौन क्या था? थॉमस जेफरसन, थॉमस जेफरसन, थॉमस जेफरसन। इसलिए अमेरिका स्वतंत्रता दिवस, अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई, 4 जुलाई, 4। और नोट में फ्रांस 14 जुलाई, नोट में फ्रांस 14 जुलाई, 14 जुलाई को मनाता है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति और बास्टिल के घटना किला को तोड़ दिया था। 14 जुलाई 1789 से फ्रांस का स्वतंत्रता 14 जुलाई, अमेरिका 4 जुलाई। यानी प्रॉब्लम। अब सुनो, बोल सुन, यहाँ पर सुन।
और स्वतंत्रता का क्रांति शुरू हुआ, क्या हुआ था? 75 में शुरू हुआ। अंत कब हुआ था? अंत कब हुआ था? 1783। अंत कब हुआ था? स्वतंत्रता का अंत कब हुआ था? अमेरिका स्वतंत्रता के युद्ध लड़ाई समाप्त कब हुआ था? 1783। और याद रखना, इस समय स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता आंदोलन के समय, स्वतंत्रता यानी अमेरिकन क्रांति समय, अमेरिकन क्रांति समय, क्रांति के समय राजा कौन थे? राजा जॉर्ज तृतीय। राजा कौन थे? इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड के राजा कौन थे? इंग्लैंड का राजा था जॉर्ज तृतीय। और प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ग्रेनविल। कौन थे? और यही लगाए थे स्टाम्प एक्ट। क्या लगाए थे? स्टाम्प एक्ट वगैरह 1765 में यही लगाए थे। समझ आ गया ना? और जिस समय अमेरिका को उपनिवेश बनाया गया था इंग्लैंड के द्वारा, उस समय राजा था जेम्स प्रथम। और जब आज़ादी हुआ था या क्रांति हुआ था, उस समय कौन थे? जॉर्ज तृतीय। प्रधानमंत्री ग्रेनविल। स्टाम्प एक्ट भी लगाए थे ग्रेनविल। कौन लगाए थे? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? मजा आ रहा है? माई फेवरेट जॉब बिहार पुलिस कैसे रिजल्ट होगा सर? खरी है, लिखते रहो माई फेवरेट जॉब बिहार पुलिस 108 बार। कितना बार? पर डे कमेंट बॉक्स में या कॉपी पर, कलम पर, किताब पर, या किसी को बोलो माई फेवरेट जॉब बिहार पुलिस, ना तो यहाँ लिखवा लो, ठीक है ना? बस रिजल्ट हो जाएगा। बकरवाजे पढ़ा रहे, पढ़ ले, ठीक है ना? पढ़ ले, आगे बढ़े। ग्रेनविल कौन था? ग्रेनविल। एनी प्रॉब्लम? बोलो, कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान देना है। ये चला 1783 तक चला था, ठीक है ना? अब 1783 में क्या हुआ था? अंत क्या हुआ था? अमेरिकन, क्या बोल रहे हैं? अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम का अंत 1783 शुरू हुआ 75 में, अंत हुआ 83 में। कौन संधि द्वारा? बहुत इंपॉर्टेंट। कौन संधि? बहुत इंपॉर्टेंट। बताओ कौन संधि? संधि है पेरिस की। तो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध का अंत किस संधि द्वारा हुआ था? पेरिस के संधि 1783। और 7 वर्षीय युद्ध का अंत भी पेरिस के संधि, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में पेरिस की संधि। समझ आया है ना? और अमेरिका को स्वतंत्र घोषित किया गया। अमेरिका खुद घोषणा किया था 4 जुलाई 1776। इंग्लैंड मान लिया था पेरिस के संधि के तहत। कब? तो माना था 1783। लेकिन यहाँ ध्यान दो, हम बताए थे कि 7 वर्षीय युद्ध में क्या हुआ था? 7 वर्षीय युद्ध में पराजित हो गया था कौन? फ्रांस इंग्लैंड से पराजित हो गया था। तब जब इंग्लैंड अमेरिका वाला लोग लगने लगा था, किससे? इंग्लैंड से। किससे? फ्रांस सोचा था यह मौका मार दे चौका। कौन चीज? छोटा रे इंग्लैंड जो है हमरा मार लेके 7 वर्षीय युद्ध में हमरा बड़ी मार लेके, यह मौका है, हम अमेरिका के साथ देंगे। किसके साथ देंगे? फ्रांस साथ किसको दिया था? फ्रांस साथ दिया था अमेरिका। किसको दिया था? अमेरिका का साथ दिया था। बोला था यह मौका अमेरिका साथ देंगे, इंग्लैंड को कूटेगा, दम भर कूटेगा। तो बताओ फ्रांस किसको साथ दिया था? अमेरिका। बताओ स्वतंत्रता संग्राम में, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में, संग्राम जो 75 में शुरू हुआ, 83 में अंत हुआ था। तो अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस साथ किसको दिया था? ठीक है ना? फ्रांस साथ दिया। फ्रांस साथ दिया किसका? किसका साथ दिया था? अमेरिका। किसका? फ्रांस बोला था छोटा तुमरा इंग्लैंड से भगा देनी, कनाडा से भगा देनी, हमको तुम कनाडा भगाया है ना, हमने वहां से तो रो वहां है, हमने वहां तो हम डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी डूबेंगे लेके सनम। ठीक है ना? कैसे?
दुश्मन के साथ देखे, दुश्मन के, ठीक है ना, दोस्त का दुश्मन ना, दुश्मन के दुश्मन दोस्त होता है, कौन जो होता है। और फ्रांस साथ किसको दिए थे, लिखा हुआ उसमें, फ्रांस साथ किसको दिए थे, अमेरिका। और अपना सेना भेज दिए, फ्रांस अपना सेना भेज दिए थे, फ्रांस जो है अपना सेना भेज दिए थे लाफायते के नेतृत्व में। और सब पूछा गया, हर पॉइंट जो बोल रहे हैं हम समझ जाओ, अमृत है अमृत, ठीक है ना। तो फ्रांस जो है क्या किए थे, फ्रांस अपना सेना भेज दिया, बोला जा अमेरिका साथ दे, और इंग्लैंड के बारे में भगाए थे, कुछ दे कुछ दे कुछ दे। फ्रांस क्या किया, सेना क्या भेजे थे, सेना क्या भेजे थे, सेना किसके नेतृत्व में, लाफायते के नेतृत्व में, लाफायते के नेतृत्व में, लाफायते के नेतृत्व में, यानी प्रॉब्लम, लाफायते नेतृत्व में सेना भेज दिया, क्या बन दिए थे, सेना। और उस समय थी कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस सब अभी युद्ध जीत रहा था, कॉर्नवालिस जो है सब युद्ध जीत रहा था। फ्रांस की सेना आया, बोला एक कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस में सबे वाली जुला के लगा के चाल चलेली मत वाली, बगल वाली जान मार लेगा हटो, तो बगल वाला हम है ना, फ्रांस कौन सी बगल वाला ना है, फ्रांस कौन बोला है, बगल वाला, बोला जान मारे ली, कौन सी मारे ली, और जान मार ले, क्या मार दिया, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस अभी जीत रहा था, क्या रहा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस अंग्रेज के सेनापति था। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे, अंग्रेज के सेनापति, और अभी जीत रहा था, अभी जीत रहा था। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का हार क्या हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का हार हुआ था, बोला सरेंडर, क्या बोला, बोला आई एम सरेंडर, हम भागलियो, ठीक है ना। और 1781 बोला सरेंडर, क्या बोला, सरेंडर क्या बोला है, लॉर्ड कॉर्नवालिस भागा वहाँ लेक कबड्डी। तो अंग्रेज इंग्लैंड बोला क्या हाल है यार, बोला बड़ी मैंने मार लिखो, हमने जी बहुत घुर के, ठीक है ना, नॉन रोटी खाएंगे, लेकिन अमेरिका लौट के न जाएंगे, अब जाएंगे भारत, कहाँ जाएंगे, अब फिर आया भारत, कहाँ आ गया, कहाँ आया, भारत आया था, कब आया था, 1786, कब तक रहा था, 93, पहले आप कहाँ था, अमेरिका में, 81 में दम भर मारा एक भागा इंग्लैंड, कहाँ भागा, बोला नॉन रोटी भले ही खाएंगे लेकिन अमेरिका लौट के न जाएंगे, तो बोला भारत जाएगा, बोलेगा हाँ भारत जाएंगे, वहाँ मक्खन खाएंगे, ठीक है ना। और 86 में या 93 में अस्थायी बंदोबस्त लगाया, ना लगाया था, 1781 क्या, कॉर्नवालिस का जैसे हार हुआ कॉर्नवालिस का, अमेरिका का मन और बढ़ गया, बोला वाह अब तो ना फरियाल हो फरियाल। और 2 वर्ष के अंदर जो है इंग्लैंड का हालत खराब, 2 वर्ष के अंदर इंग्लैंड की हालत खराब, 1783 में युद्ध का क्या हो गया, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का क्या हुआ, 1783 में अमेरिकन क्या बोल रहे हैं, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम का अंत, स्वतंत्रता संग्राम का अंत हुआ, क्या हुआ, कौन संधि, पेरिस का संधि, पेरिस का। और यहाँ ध्यान रखना, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नारा क्या था, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नारा था स्वतंत्रता, हमें स्वतंत्रता चाहिए, समानता, हमें अधिकार चाहिए, जितना आप उतना हम, जितना इंग्लैंड वाला उतना हम, दोनों बराबर है ना, क्योंकि वहीं से हम आए थे, प्रताड़ित होकर आए थे। समानता और खुशहाली चाहिए, खुशहाली, खुशे ना है तो नहीं देता है, बंधुता ने लड़ा, बंधुता फ्रांस में, तुम्हें एक चीज मिला देगा, स्वतंत्रता समानता बंधुता फ्रांस में, स्वतंत्रता समानता खुशहाली चाहिए, खुशहाली, खुशे रहने नहीं देता है, इंग्लैंड में खुश नहीं देते, यहाँ भागे थे, यहाँ तुम लोग जो हमको जो है तकलीफ दे रहा है। नारा क्या था, नारा था स्वतंत्रता, क्या था, समानता, क्या था, समानता एवं खुशहाली, और इसी में जो है, इसी में एक नारा था क्या, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम का नारा था कि हम लोग जो है स्वाधीनता चाहिए, क्या चाहिए, स्वाधीनता, और हम लोग जो है कुछ होना है, हम लोग स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रियां हैं, पुत्र और, तो किस क्रांति का वाक्य था, किस क्रांति का वाक्य था, क्या था, वाक्य था स्वाधीनता का पुत्र एवं पुत्रियां, पुत्रियां हैं तो अमेरिका, कौन चीज, सब क्वेश्चन आया हुआ है, हर क्वेश्चन दमदार है, तुम एक बार पढ़ लेगा ना, उसके बाद तुम खाली ऑब्जेक्टिव लगाना, कहेगा कौन सी पढ़ ले लियो हो, ठीक है ना। गोलू जी कब तक क्लास खत्म होगा, अब खत्म में होगा, रुकना तो पहले, रसिया क्रांति, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, हाँ वो रसिया था, स्वतंत्रता समानता बंधुता फ्रांस था, स्वतंत्रता समानता खुशहाली अमेरिका है, समझ आया, बोलो यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अब अमेरिका मिला आज़ादी, क्या मिला था, आज़ादी, क्या मिला है, अब अमेरिका जो है अपना संविधान बनाया, क्या बनाया था,
अमेरिका क्या बनाया था? संविधान। क्या बनाया था? अमेरिका अपना क्या बनाया था? संविधान। संविधान बनाया, संविधान यानी गणतंत्र हुआ। क्या हुआ था? गणतंत्र। क्या हुआ था? और राष्ट्रपति को चुना जॉर्ज वाशिंगटन। प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। रे पहला रख जॉर्ज वाशिंगटन 1700। तो बता साउंड आ गया है। बटन ले रखेगा, बैल से कर रहा है, समझ ना हुआ क्या? साउंड आ रहा है? बोलो साउंड आवत है, साउंड आवत है रे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में ऑब्जेक्टिव मिलेगा ना सर? तुम कोनो लगा कोनो किताब उठाओ, चाहे तुम दुनिया के महान टीचर सुन लिया है, पटना दिल्ली किसी का भी, ठीक है ना, कभी वो पढ़ाएगा उसका, कभी जो है कोई दोस्त वगैरह कोई पढ़ाएगा, और जो तो हम सेवा पढ़ लिया कभी जाकर उससे भी देख लेना, कहेगा मजे ना आबो को, ये तो ऊपर ऊपर भाग गिलो, ऑब्जेक्टिव उसका लगा लेना, ठीक है ना, देख लेना पता चल जाएगा। नमा 10वां 11 12 कोनो ऑब्जेक्टिव लगा लेना। अब आ रहा है, चलो यहाँ ध्यान दो। चलो याद दो। अब परिणाम देखेंगे, क्या देखेंगे? अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, परिणाम क्या था? परिणाम क्या क्या हुआ? परिणाम होता है जब भी कोई आज़ाद हुआ, कोई युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ, परिणाम निकलता है ना। परिणाम देखेंगे, क्या देखेंगे? पहला परिणाम क्या देखेंगे? परिणाम में याद रखना, पहला परिणाम क्या था? प्रथम प्रजातंत्र, वर्ल्ड में पहले प्रजातंत्र का स्थापना अमेरिका में, प्रथम विश्व में पहला प्रजातंत्र, पहला प्रजातंत्र, प्रजा यानी लोकतंत्र, कौन चीज? यानी प्रजा ही सिस्टम है, लोक ही सिस्टम है, जनता ही सिस्टम है। तो वर्ल्ड में पहला प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र का स्थापना, लोकतंत्र के स्थापना कहाँ हुआ था? अमेरिका। कहाँ हुआ था? अमेरिका। कहाँ हुआ था? वर्ल्ड में प्रथम गणतंत्र, विश्व में प्रथम गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? अमेरिका। कहाँ हुआ था? गणतंत्र के जननी अमेरिका, गणतंत्र के जननी अमेरिका। कहाँ हुआ था? अमेरिका। वर्ल्ड में प्रथम लिखित संविधान, विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ बना था? अमेरिका। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत, सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको, और आर्टिकल के दृष्टि से छोटा तो अमेरिका 7 गो आर्टिकल है। भारत में 395 प्लस, मूल रूप से 395, यहाँ 7 गो, क्या गो 7 गो तो तुम लोग याद कर लेगा। लेकिन हाँ, अलग अलग राज्य के अपना फिर संविधान है, फिर पढ़ो, अलग अलग राज्य के अपना फिर संविधान है, फिर उसको पढ़ो, समझ आ गया ना। अब भारत में अलग अलग राज्य के संविधान ना है, एक के गो है, सब में वह लागू, समझ आ गया है ना। नहीं समझा कि अमेरिका हल्का है, पढ़ ले 7 को तुरंत भी, यहाँ ध्यान दे। सुनो यहाँ पर, सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका। कौन चीज? अमेरिका। विश्व में पहली बार मानव अधिकार कहाँ दिया गया? विश्व में पहली बार मानव को अधिकार, मौलिक
अधिकार, मौलिक अधिकार कौन देश दिए हैं? अमेरिका। कौन देश दिए हैं? विश्व में पहली बार धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुआ है? इसका परिणाम है, क्या है? विश्व में पहली बार धर्मनिरपेक्ष, धर्म या पंथ निरपेक्ष, पंथ यानी सभी धर्म को सम्मान करने वाला धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना कहाँ हुआ था? अमेरिका। कहाँ हुआ था? वर्ल्ड में पहली बार, विश्व में पहली बार समानता का अधिकार, पहली बार समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कौन दिए थे? अमेरिका। कौन दिए थे? ये आज़ादी परिणाम है। जब आज़ाद हो गया पूरी रूप से, ये सब परिणाम है। मार देगा? न मारेगा? सदा पकड़ो। लेकिन बहुत दिन तक शांत न रह पाया, फिर हो गया मरिया स्टार्ट। क्या हुआ था? 16वां राष्ट्रपति कौन बना था? यो यार करना। अमेरिका के 16वां राष्ट्रपति, अमेरिका के, तो अमेरिका 16वां राष्ट्रपति, पहला कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। और अमेरिका 16वां राष्ट्रपति, अमेरिका के 16वां। अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रपति। फिर किसान के बेटा था, राष्ट्रपति बन गया अमेरिका के, वर्ल्ड के सबसे मजबूत राष्ट्रपति, किसान से राष्ट्रपति बना अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति। 16वां राष्ट्रपति काफी अच्छा थे, एक नंबर थे। वह अब्राहम लिंकन, अब्राहम और यही लोकतंत्र की परिभाषा दिया था। लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा यही दिए थे। लोकतंत्र जनता का, सब लोग से पूछा गया कि लोकतंत्र की परिभाषा बहुत लोग दिया था, ये सबसे बेस्ट इसी का था। ये बोला लोकतंत्र क्या है, हम बताते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यानी लोकतंत्र में सब कुछ जानते हैं कौन सी है? लोकतंत्र किसका है? नेता थोड़े है, जनता का। और जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन है। कौन बोले थे? अब्राहम लिंकन। यानी लोकतंत्र में जनता ही वोट डाले, जनता का है। लोकतंत्र किसका है? जनता का। और जनता के द्वारा ही नेता चुना जाएगा, नेता चुना जाएगा। नौकर है, कौन सी है? जनता के नौकर, सेवक है, कौन सी है? और वो शासन करेगा अपने लिए ना, जनता के लिए, जनता कल्याण के लिए शासन करेगा। कौन बोले? लोग कौन बोले? अब्राहम लिंकन। लेकिन सब करता अपने लिए। नेता बन गए एक बार, बस उसका जलवा देखो कितना चलेगा। जलवा चलता है उसका ना है, बल्कि चलाता है तुम लोग की करेगा। नेता आएगा ऐसे पगला जाएगा, आपको नेता रे झंडा ले लेगा, हमर बिरादरी नेता है, हाय हाय हो हु हुलू लला करते चलेगा आदि मानव बन के। तो जनता मजा लेवे, नेता मजा लेवे करेगा कि हुलू लला कर ले, कमी तो है ना, तो मजा लेवे करेगा। तुम लोग लगेगा लोल, नेता बनाएगा तुमको बकलोल। क्या बनाएगा? अब मजा लेगा। ठीक है ना, समझ आ गया ना? इतना जनता इतना समझदार हो जाना चाहिए कि बगल से नेता या कुछ पार हो जाए, पता नहीं चले तो गेबो कर ले। ठीक है ना? क्या कुछ जनता को कौन सी है? नौकर जनता कौन सी है? सेवक कौन सी? तुम लोग भगवान बना देता है। ठीक है ना? सुनो, अब सुनो, तो ये क्या बोले थे? तो अब्राहम लिंकन क्या बोले थे? 16वां राष्ट्रपति थे। ये बोले तो लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र तंत्र जनता का, जनता के द्वारा एवं जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन है। कौन बोले थे? अब्राहम लिंकन। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल। कौन बोले थे? अब्राहम लिंकन। और ये राष्ट्रपति कब बने थे? अब्राहम लिंकन जो है राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? 1861। लेकिन याद रखना, अमेरिका में भी दास प्रथा था। अमेरिका में भी दास प्रथा था। ठीक है ना? साठे कर देना, 60 करना। क्या करना है? तो अमेरिका में, यहाँ सुनो, अमेरिका में दास प्रथा था।
और अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति कौन बने थे? अब्राहम लिंकन। अब्राहम, लेकिन नोट में एक चीज याद रखना, नोट में अमेरिका में दाई प्रथा का अवैध, क्या बोल रहे हैं? नोट 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 नोट। अमेरिका में, अमेरिका में दास प्रथा, दास प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया था? अवैध घोषित किया गया 1808 खाली 1808 में बोला अवैध हो लेकिन चलिए रहा। कौन सी बोला? अवैध है लेकिन धंधा चल रहा है। जैसे बिहार में दारू बंद, धंधा चल रहा है, ना चल रहा है? बिहार में शराब बंद लेकिन इधर धंधा चल रहा है कि कुरियर होता है घर तक, कमरवा तक, कमरा में जहाँ बैठल वहाँ तक पहुँचा देगा, मुँह में ठूस के पिला देगा। इधर धंधा चल रहा है, ना चल रहा है? तो अमेरिका में दाय प्रथा का अवैध घोषित किया गया 1808 में, लेकिन समाप्त ना हो पाया, समाप्त नहीं हो पाया, समाप्त नहीं। अब्राहम लिंकन आया था, ठीक है ना? इसके समय क्या स्टार्ट हो गया था? अब्राहम लिंकन के समय ही क्या लिख रहा है? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। जिसके जो मस्ती का तुम लोग बना रह देगा तब ये न प्रचार करेगा, तब ये न प्रचार करवे नहीं करता है, बताइए नहीं करता दोस्त उसको। अब बताओ, तुमको एक क्लास के लिए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम तुम देख लिया है तो पैसा वसूल हो गया, बस इतना समझ लो। क्योंकि इतना तुम खोजो तो मर जाओ, मिल करेगा इस क्लास इस तरह, ठीक है ना? मर जाएगा तभी नहीं मिलेगा, स्वर्गों में नहीं मिलेगा, ठीक है? सुनो यहाँ पर, तो तुम लोग बताओ कि 399 रुपये में क्या मिल रहा है, ठीक है ना? पगला के सब इधर उधर मर जाएगा, ठीक है? यहाँ ध्यान दो। अब क्या हुआ? दाय प्रथा का अंत। अमेरिका में दाय प्रथा समाप्त, क्या बोल रहे हैं? अमेरिका में दाय प्रथा समाप्त। दाय प्रथा समाप्त कब हुआ था अमेरिका में? अरे बोला कब हुआ बता नहीं, अबे 1808 में घोषित हुआ था, लेकिन अब्राहम लिंकन आए थे। अब्राहम लिंकन बहुत चिरकता है, तो चला हमारे घोड़ा टीवी बल करेगा, जब पूछेंगे तो बताइए नहीं करेगा। खरीदार पर था, हम बोले अब्राहम लिंकन, तो अब्राहम लिंकन अनसला बता नहीं बता, पूछ रहा है। एगो वही होता है, कौन सी मंगल मूर्ति, एगो गाना ना है, अरे मेरे को ना बोलता है, एगो शॉर्ट वीडियो भी वायरल हो रहा है, ठीक है? जिसमें भगवान गणेश की पूजा कर रहा है, ठीक है ना? तो उसमें जो है बोलता है, आरती करता है, बिछाता जय देव न चिल्लाता है, फिर पूरा आरती बोलेगा, खाली बोलेगा जय देव। वह हाल कल है। आंसर पूछेंगे तो ना खरे अब्राहम लिंकन, हम बोले अब्राहम लिंकन दाय पर था बल कह का बोतल गड़ा कह का पक्का ले है। अब सुनो, तो अब ये जो अब्राहम लिंकन थे, बोला दाय प्रथा नहीं चलेगा, दाय प्रथा नहीं चलेगा, अवैध नहीं, समाप्त करो, समाप्त। दाय प्रथा समाप्त कर कब किया गया? 1830, लेकिन उससे पहले गृह युद्ध स्टार्ट हुआ। क्या हुआ था अमेरिका में? गृह युद्ध शुरुआत, गृह शुरुआत कब हुआ था? 1860 में बना, 61 में हो गया गृह युद्ध। 60 में बना, 61 में हो गया गृह युद्ध। जो हुआ कहाँ से हुआ? कौन प्रांत से? 13 गो उपनिवेश था ना, 13 गो उपनिवेश था। और गृह युद्ध शुरुआत हुआ कैरोलिना प्रांत से, कहाँ शुरू हुआ था? तो गृह युद्ध शुरू हुआ था कैरोलिना प्रांत कैरोलिना प्रांत क्या हुआ पता है? अब बेला देखो यहाँ पर क्या हुआ। दाय प्रथा में कहा गया, क्या कहा गया? अरे बेला सुन, यहाँ दाय प्रथा में जो उतरी देखो यहाँ पर जो बता रहे हैं, सुन अब लास्ट है। अरे बेला अब लास्ट है, सुनो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सुन बकलो सुन। देखो यहाँ पर यह है ना, ए बेला यहाँ डाल दे। कैरोलिना कहाँ पर है? कैरोलिना कहाँ पर है? कैरोलिना देखेगा, कैरोलिना देखो, ये आपका है उत्तरी उपनिवेश, उत्तरी प्रांत, उत्तरी, और यह दक्षिणी प्रांत, दक्षिणी दो से दक्षिण और दो से दास्ता, कौन सी? दास्ता यानी दास प्रथा यानी गुलामी, कौन सी? उत्तरी जो था ना, उत्तरी प्रांत जो था, ये बोला था दास प्रथा अच्छा नहीं, दास्ता को अंत किया। दास्ता को उत्तरी प्रांत जो था ऐसे कहना था, दास प्रथा अच्छा नहीं, दास्ता को अंत किया जाए। 2 से दक्षिण 2 से दास्ता, बोला ना दास्ता अच्छा है। हम लोग इतना मेहनत से यहाँ अमेरिका यार करवाए हैं। अच्छा राजा सन जिएंगे तभी ना, गुलाम करो बनाएंगे तभी ना,
हम बनाएंगे राजा, होगा बनाएंगे गुलाम, खटवाएंगे दम भर। लेकिन ये बोला नहीं, बहुत गलत चीज़ है, दार प्रथा अच्छा नहीं चीज़ है, गुलामी अच्छा चीज़ नहीं है, किसी गुलाम बना लेना। ये बोला ना ठीक है। बोला जरा देखबी, बोला हम देखो। और अगले मरिया स्टार्ट, कौन चीज जन्म कौन सी हो गया, मरिया स्टार्ट। और मरिया स्टार्ट कौन किया था, कैरोलिना। कौन किया था, ये कैरोलिना प्रांत जो है, यहीं से हुआ गृह युद्ध शुरुआत। गृह युद्ध कहाँ शुरू हुआ था, गृह युद्ध शुरू हुआ था कैरोलिना प्रांत से 1861 आई है। युद्ध में, गृह युद्ध में निपट गया कौन, अब्राहम लिंकन। कौन निपट गया, अब्राहम लिंकन 1865 में। यहाँ से व्यक्ति था जॉन बिल्किज। कौन था, यहाँ के व्यक्ति था जॉन बिल्किज। बोला पहले अब्राहम लिंकन का मारबो, पकड़ ले था अपने जॉन बिल्किज, पकड़ ले था। गुलामी बोलता अच्छा चीज है। बोला अब्राहम लिंकन पहले मारबो, वही कर बिल्कुल, ठीक है ना, मारबो करा, ठीक है ना। गुलाम से बन गया राष्ट्रपति, होशियार बना है, लेकिन मारबो का जाके मार दिया किसको, अब्राहम लिंकन को, ठीक है ना। तो अब्राहम लिंकन, अब्राहम समय आया बकलो। तो सुनो यहाँ पर कहाँ भाग गया, क्या हुआ था। तो बताओ, अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति क्या बना था 1860 में। गृह युद्ध स्टार्ट हुआ था 1861 में। कौन प्रांत से, कैरोलिना प्रांत से। और दार प्रथा को समाप्त किया था अब्राहम लिंकन 1863 में। और अब्राहम लिंकन की मृत्यु, अब्राहम लिंकन के मृत्यु 1862 कौन मारा, जॉन बिल्किज बुश। जॉन बिल्किज बुश कौन मारा, जॉन बिल्किज बुश मारे थे, बुश। और इसी के मृत्यु के साथ गृह युद्ध समाप्त, गृह युद्ध, ठीक है ना। और फिर सब मिल गया था। इस प्रकार अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम खत्म। बताओ, अब बताओ अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समझ गया। ये था आपका अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। अब तुम जो है कहीं पढ़ लो, जितना नाम सुना है, ठीक है ना, कहीं तुम पढ़ लो, हम खुला चैलेंज देते हैं, कहीं तुम पढ़ो और जाके देख लो। अगर रंग पढ़ा दिया है 399 रुपया नहीं, 1000 वापस करेंगे, ठीक है। समय आ गया है ना। तुम बोलेगा हट ना, नहीं पढ़ो, हम ही पढ़ा देंगे, अच्छा ठीक है ना, ये बोलेगा। समय आ गया है, क्योंकि ये पढ़ाने के लिए जो पढ़ाए, इस पढ़ाने के लिए तुम्हारा जो है 9, 10, 11, 12 पर कमांड होना चाहिए। और कमांड होता है ना, सब बन जाता है, ठीक है ना। इसलिए बताओ तुम लोग जो है, अब दोस्त पड़ोसियों से बताओ 399 रुपये में क्या मिल रहा है। नहीं तो एक दिन यह महंगा होकर पहुँच जाएगा 1000 रुपया, पहुँचेगा, टाइम आएगा अपना तब, ठीक है ना, धीरे धीरे पहुँचेगा। समय आ रहा है ना। इसलिए कम टाइम में जिसको पढ़ना है बोलो पढ़ ले, लाइब्रेरी वगैरह सब फैला दो, गर्दा मचा दो, तबाही मचा दो। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन। क्लास कैसा लगा बताओ, क्लास कैसा लगा बताइए, क्लास कैसा लगा बताइए। अब तुम लोग क्वेश्चन पूछो, पहले उल्टा है, ई कैसे हुआ सर, ऊ कैसे छूट गया, ऊ कैसे छूट गया। अब बताओ कौन से छूटा है। 1562 में अकबर दास प्रथा, हाँ सही है। 1563 में तीर्थकर, 66 में जजिया। चलिए, सरैया कुमारी, थैंक यू सर जी, कुंदन थैंक्स, अभिषेक ओके भैया, अमित इंडिया का नंबर 1 टीचर जिसके जी मस्त लिखा है ना होगा। थैंक यू मत बोलो, 3 लोग को शेयर करो, 3 लोग को बताओ, सब 3 लोग को बताएगा, एक दिन में 1 मिलियन पुट जाएगा। लेकिन बताबे नहीं करता तू लोग, भारी बर्मा से खुद। धीरज कुमार सर, न्यू नोट्स अपडेट कराइए। विकास गुरुजी, संजना वेरी नाइस क्लास, थैंक यू सर। आलोक, खुशबू, अभिषेक IPS बनेगा, 2 लाख में दे दे, बन जाए, बना देवो। चंदन, क्लास सब नोट्स वगैरह सब जल्दी आ जाएगा। तुम लोग लेकिन प्रचार करो, बताओ, बताता ना है पगला कहीं का। आई लव यू गुरुदेव सर, बहुत सुंदर, ठीक है ना। बाकी बाय 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 बाय, सी यू अगेन। कल फिर मिलेगा सर। जितना क्लास में पढ़ा रहे हैं नोट्स में उतना कांटेक्ट नहीं है, इसलिए बोर्ड PDF डाल देंगे, बोर्ड PDF डाल देंगे, ठीक है ना। बोर्ड PDF आपको डाल दिया जाएगा। देखो यहाँ पर तो थोड़ा मतलब बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, उसके बाद से रहना पड़ता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मिलता है। अगला आएगा नोट्स, उसमें सब लिखा रहेगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा। लेकिन अभी भी तुम्हें कम थोड़े लिखा है, 80% लिखा हुआ है। चलिए, राजीव रोहित कुमार, मज़ा आया सर। विनायक बहुत सुंदर सर। तोहरे नैखन कवन जोर, तू बेजोर बारू हो जगदेव भैया, थैंक यू नहीं बोले, नहीं बोलने, 3 उल्टा शेयर करो ना, सुन देखा है, थैंक यू नहीं, 3 उल्टा बोलो कि तुम भी पढ़ो, नहीं तो एक दिन महंगा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ब्रांड जो है बन जाएगा जीके जी मस्ती, फिर खरीद जो नहीं पाएगा, खरीद लेगा, उतना महंगा नहीं होगा।
वो दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, जिके जी मस्ती। अरे दबदबा तुम जो रिजल्ट दो ना, का दबदबा हम अपने बन जाएगा। तुम लोग जहाँ दिया रिजल्ट, तुम लोग जहाँ मेरा ब्रांड एम्बेसडर बना, तुम लोग जहाँ प्रचार किया, दबदबा था कौन जी, दबदबा हमेशा रहेगा, तुम लोग से नहीं रहेगा। हम तो अपना पूरा 100% कौन चीज 200%, 300%, 1000% दे रहे हैं। बाय। क्वेश्चन बैंक निकालिए, अच्छे निकालेंगे। मजा आ गया सब बैला सबको। एगो जय हो जगह लेला। चलो बाय 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 बाय।